सभी को सादा जय जिनेन्द्र। क्लास प्रारंभ करते हैं नवकार गिन के। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायनं नमो लोहे सवै सावनं ऐसो पंच नमोकारो सवै पाप पनासनो मंगलाणं च सवै सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगल। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसके अनुरूप आपके सामने रखने का प्रयास करूं। हमारा आज का विषय था 14 नियम की जीवन में परम आवश्यक भूमिका क्या है। आप में से काफी बहनें जानती होंगी कि 14 नियम क्या है। कुछ बहनें जानती होंगी पर भरती नहीं, कुछ कभी कभी भरती हैं, और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो भरती तो हैं परंतु इतनी ज्यादा सीमा रख लेती हैं ताकि उन्हें गिनने की जरूरत ही न पड़े। अब चिंतन ये करना है क्या ये तरीका सही है या नहीं। सबसे पहले एक प्रश्न प्रारंभ करता हूं कि क्या आज संसार के जीवों में या आज हम सबको कर्म के बंध से डर लग रहा है या कर्म के उदय से डर लग रहा है। ये सबसे पहला प्रश्न आप सबसे है। चिंतन करें कि हमारा दृष्टिकोण हमें क्या जा रहा है। हम कर्म के बंध से डर रहे हैं या हम कर्म के उदय से डरते हैं। अगर मैं स्वयं जवाब दूं तो आज की डेट में आज के समय के अंदर हम सभी कर्म के उदय से डरते हैं, कर्म के बंध से नहीं। अगर कर्म के बंध से डरना प्रारंभ कर दे तो इंसान की आज की स्थिति बने ही नहीं, क्योंकि जब कर्म ही नहीं बनेंगे तो उदय में कैसे आएंगे। तो सिंपल इसका जवाब है कि हमें डरना किससे है। हमें कर्म के बंद करने के समय डरना है, कर्म के उदय से नहीं। कर्म के उदय तो वो वाली बात हो गई ना कि हमने पहले क्रिया कर ली और क्रिया करने के बाद फल तो उसको मिलेगा ही, आपके पास कोई रास्ता नहीं। वो कहावत है कि पानी आने से पहले पाल बांधना, ठीक है ना। आज की डेट में बरसात का मौसम है, ठीक है ना, पानी आ रहा है। अगर सरकार जितनी भी चीजें होती हैं वहां पे पहले व्यवस्था ना करे तो क्या होगा, पानी हमारे शहरों के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार हम जब भी आज सांसारिक कोई भी क्रिया करते हैं तो हमें ये समझना है कि ये जो क्रिया कर रहे हैं इस क्रिया से कर्म की उत्पत्ति होगी, अर्थात कर्म का बंधन होगा। और भगवान के वचन के अनुसार जो जीव कर्म का करता है वही उसका भोगता होता है। अर्थात जितने हम कर्म बांध रहे हैं वे उन्हीं कर्म को हमें स्वयं में भोगना पड़ेगा। इसका कोई उपाय जैन दर्शन में नहीं बताया। मूल रूप से बात कर रहा हूं, डिटेल बात अलग तरीके से चलती है। अब इसमें एक पद यह आता है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कर्म के उदय से डरता है। ध्यान से समझना, नोट कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय से डरता है और सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है। ये दो लाइनें हैं, इसको ध्यान रखें। इसके अंदर पूरा जैन दर्शन समाया हुआ है। बहुत ही सूक्ष्म दो लाइनों के अंदर पूरा जैन दर्शन का स्वरूप आपके सामने आ सकता है। दोबारा रिपीट करता हूं। मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय से डरता है, वो बंध का उसको पता ही नहीं होता। और जो सम्यक दृष्टि जीव है जब एक बार जान लेता है कि कर्म जीव ही कर रहा है और उसे ही भोगना पड़ेगा तो कर्म करते समय वो एक के कदम के अंदर डरता है, सोचता है, उसके अनुरूप अपनी क्रिया करने में कहीं ना कहीं कमी करता है। पहली बात तो ये। उसके बाद कर्म चार प्रकार के होते हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, ठीक है ना। अब इसके बाद अनुभाग बंध। तो इसमें हम देखते हैं जो अनुभाग है रस, ये रस होता किसके अनुसार है। ये रस का जो बंधन होता है ये जीव के कषाय के अनुसार होता है। जितने अनुभाग में जितनी तीव्रता के साथ आपके मन में आपके भाव कर्म के चलते हैं उसके अनुरूप ही आपके कर्मों का बंधन चलता है। उसके अनुरूप ही आपकी कषाय के कारण कर्म की स्थिति बनती है। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये चार जो चीजें हैं, दो होती हैं कषाय से, दो होती हैं योग से, ठीक है ना। तो योग की हम बात नहीं करते हैं, हम कषाय की बात करते हैं। तो बेसिकली जो हम प्रकृति और प्रदेश और अनुभाग और स्थिति की हमने बात करी, तो स्थिति और अनुभाग जो है ये कषाय से बनता है, प्रकृति प्रदेश हमारे योग से बनती है, ठीक है ना करके मतलब। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि हर परिस्थिति के अंदर हमने ये ध्यान रखना है कि ये कर्म हमारा बंधेगा और हमें इसका भोगना पड़ेगा, ठीक है ना करके मतलब। तो एक चीज और मेन जो जानने वाली है वो ये है कि जितने जीव आज कर्म की क्रिया कर रहा है, जितनी भी क्रिया आज हम कर रहे हैं उससे ज्यादा कर्म का बंध उन क्रिया से होता है जो हम करते ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं, हम जानते भी नहीं, फिर भी उससे हमारे कर्म का बंधन होता है ना आश्चर्यजनक बात। लेकिन ये सत्य वचन है, ये प्रभु महावीर की वाणी है, मेरा वचन नहीं है। आप पूछेंगे इसका कारण क्या, कैसे समझें इसको। भगवान ने कर्म करने के, कर्म आने के पांच रास्ते बताए। पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा परमार्थ,
चौथा कषाय और पांचवा अशुभ योग। हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी सम्यक दर्शन के विषय में। तो जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका मिथ्या हट जाता है, मिथ्या दर्शन से होने वाला कर्म बंधन उसका हट जाता है, तो दूसरे नंबर पे है अविरत। अविरति का अर्थ है कि जब कोई जीव व्रत के माध्यम में, व्रत की एक बाढ़ में नहीं है, व्रत के अंदर वो आया नहीं है, अभी वो खुला है, अर्थात उसके सारे कर्म बंधन खुले हैं। आपसे एक छोटा सा नया प्रश्न पूछता हूं, क्या आज आपने शाम को अमेरिका जाने की टिकट करा रखी है? आप पूछेंगे ये कैसा प्रश्न किया। आप अमेरिका ले सकते हैं, दुबई ले सकते हैं, कोई भी विदेश यात्रा आपने करने का कोई प्रोग्राम है आपका? आपका कथन हो सकता है नहीं, आज का तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो दूसरा मेरा प्रश्न होगा कि आपने आज क्या दिशा की मर्यादा की थी कि मुझे आज अपने शहर में 10 20 50 किलोमीटर के बाद मैं नहीं जाऊंगा? आपका प्रश्न हो सकता है कुछ ने करी कुछ ने नहीं करी। ठीक है ना? जिसने नहीं करी उसकी सारी क्रियाएं पूरे लोक की खुली हुई हैं। वो अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, वो सब क्रिया उसकी खुली हैं। बिना जाए भी उसको कर्म बंधन चालू है, कारण अविरति की क्रिया, उसने कनेक्शन तोड़ा नहीं है। जब तक हम कर्म बंधन से कनेक्शन नहीं तोड़ेंगे, हमारा कर्म बंधन चालू रहता है। इसका बहुत छोटा सा उपाय, अगर मैं आपसे बोलूं आपके घर में 1 लाख रुपए हैं और आपको बैंक में जमा कराने थे, आप भूल गए, 15 दिन वो पैसा आपके घर में ही रखा रहा, 15 दिन के बाद आप बैंक मैनेजर के पास जाएं और कहें कि मैंने मुझे बैंक में 1 लाख जमा कराने थे, मैं भूल भूल गया, मैंने इसको छुआ भी नहीं, ये बैंक मेरे घर में रखा है, मुझे इसका इंटरेस्ट दे दो। बैंक वाला देगा आपको इंटरेस्ट? नहीं। क्यों नहीं देगा? आप कहेंगे मैंने उसको रखा है, इस्तेमाल भी नहीं करा, छुआ भी नहीं, फिर मुझे तो मिलना चाहिए ना। तो सिंपल कारण है कि जब तक आपने अपना बैंक से कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो आपको बेसिकली उसके उसकी जो एक इंटरेस्ट रूपी प्राप्ति है वो नहीं होगी। इसी प्रकार अगर आपने कर्म बंधन से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा, कनेक्शन कट नहीं करा, तो आपको उसकी क्रिया लगेगी, क्रिया से कर्म बनता है, कर्म बंधेगा तो कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। ये 14 नियम की बाउंड्री है, जिसके कारण से हम इसका छोटा सा स्वरूप समझेंगे तो जानेंगे हम किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। अब 14 नियम क्या होता है? बेसिकली मैंने पीछे भी एक लिखा था कि कर्म बंधन या कर्म बंधन बचने के जो उपाय हैं वो 3 प्रकार के हैं श्रावक की अपेक्षा। सबसे पहला आता है 12 व्रत। अगर आप 12 व्रत के नियम भरते हैं, आपने 12 व्रत जीवन में ले रखे हैं, तो मतलब है कि आपने पूरे लोक की जितनी क्रियाएं हैं उसमें छोटी थोड़ी रखकर बाकी से अपना कनेक्शन कम कर दिया। दूसरा, 12 व्रत जब भरते हैं, एक दिन के नहीं भरते, 12 व्रत आमतौर पर 1 साल या आजीवन के कोई भी श्रावक श्राविका ग्रहण करते हैं। इसके बाद इसके बाद भगवान ने दूसरा रास्ता बताया 10वें व्रत के अंदर, जिसको हम दिशा काशिक व्रत बोलते हैं और साधारण आम भाषा में 14 नियम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो मर्यादा 12 व्रत में हमने 1 साल या बेसिकली हमने आजीवन की ली थी, अब सारी वो जितनी भी आपने मर्यादा रखी 1 साल की, जब आप मर्यादा करेंगे, अब हमेशा कुछ बढ़ा के रखेंगे। हो सकता है आपको कहीं विदेश में जाना पड़े, हो सकता है आपको अपने देश में ही कहीं दूर 500 1000 2000 किलोमीटर आपको जाना पड़े, किसी तीर्थ स्थान पर जाना पड़े, तो आप बेसिकली अपनी एक दिन की मर्यादा के अंदर 12 व्रत में 2000 3000 किलोमीटर भी रख सकते हैं, जो आमतौर पर श्रावक श्राविका रख लेते हैं, ये सोच के कि हम 14 नियम में इस नियम को घटाकर कम कर लेंगे। अब दूसरा स्टेप ये आता है कि 14 नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? 14 नियम की आवश्यकता एक अहोरात्रि की अर्थात 24 घंटे की मर्यादा लिए भी होती है, ये आजीवन की या 1 साल की नहीं होती। जिस प्रकार अगर आपने 12 व्रत के अंदर अपनी जो आपने दिशा मर्यादा, दिशा परिमाण जो रखा छठे व्रत के अंदर, वो रखा 3000 किलोमीटर, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। अब प्रतिदिन की अपेक्षा से अगर आपने अपने शहर में कहीं और नहीं जाना, आपकी क्रिया 10 20 50 100 किलोमीटर के अंदर निहित हो जाती है, इतनी भी नहीं लगती। फिर भी अब आप में उदाहरण के लिए आप 50 या 100 किलोमीटर की आप मर्यादा सोच सकते हैं। अगर आपने 14 नियम नहीं भरे, तो आपको प्रतिदिन जो छठे व्रत में आपने 3000 किलोमीटर की मर्यादा की थी, उतनी 3000 किलोमीटर की आपको क्रिया लगेगी। आप वहां नहीं गए, 3000 किलोमीटर के अंदर दिल्ली से मुंबई आना जाना हो जाता है। जबकि अगर मैं अपने शहर में, दिल्ली के शहर में हूं, तो मेरी मर्यादा तो 20 30 किलोमीटर में समाप्त हो जाती है। मेरा ऑफिस 5 किलोमीटर आना, 5 जाना, 10 किलोमीटर, स्थानक आना जाना 3 किलोमीटर, मेरी मर्यादा 13 किलोमीटर में मेरा काम चल सकता है। आपने कहीं अपने रिश्तेदार के जाना हो, आप 10 15 किलोमीटर और जोड़ सकते हैं। आप कहेंगे 15 के 30 हो गई, मैं कहता हूं चलो आप 50 रख लो।
कहाँ 50 और कहाँ 3000, इन दोनों का आप मूल्यांकन करेंगे तो समझ सकेंगे कि 14 नियम कितने आवश्यक हैं। हम जितनी क्रियाएं कर्म बंधन करते हैं 3000 किलोमीटर का, तो बेसिकली वो सिर्फ 50 किलोमीटर में या 30 में या 10 में आ सकता है। इस प्रकार आप अपने कर्म बंधन को घटा सकते हैं। और जिस भी शावक शाविका ने अगर 12 व्रत ग्रहण ही नहीं करे, उसे आप कल्पना करें कितनी क्रिया लगेगी। उसने 14 राजू लोक प्रमाण जितना भी हमारा लोक है, संपूर्ण लोक की क्रिया उस जीव को लग रही है, जबकि वो ये कहे कि मैं तो 10 किलोमीटर से ऊपर दिन में आज कहीं गया ही नहीं। उसका सोचना व्यर्थ है, कारण उसने कनेक्शन काटा नहीं। उसने आज ये नियम नहीं लिया कि मुझे आज 20 किलोमीटर उपरांत नहीं, कहीं नहीं जाना। अगर ये नियम ले लेता तो उसकी क्रियाएं पूरे लोक की छोड़कर सिर्फ 20 किलोमीटर मात्र में ही रह जाती। ये सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है, जहां पर इसको सोचकर हम अपनी क्रियाओं को घटा सकते हैं, हम कर्म बंधन को घटा सकते हैं, और नियम में आने के बाद हम एक कर्म बंधन से बचेंगे तो नेचुरली हमारा हमारा जो आगे का लक्ष्य है वो पूरा होता है। दूसरा प्रश्न है कि बेसिकली हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले लक्ष्य को समझने के लिए ये समझना कि लक्ष्य और इच्छा क्या एक ही है या अलग अलग। दिन दोनों समझने में आसान लगेगी, देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपसे पूछूं, आज गुरु भगवान हमारे सामने प्रतिदिन स्थानक में जाते आते समय या किसी और कारण से पूछते हैं, आपको क्या मोक्ष में जाना है? आप सभी दो हाथ उठा के ऊपर हाथ करते हैं कि हाँ सबको मोक्ष में जाना है, ठीक है ना करके। ये आपने लक्ष्य है या आपकी इच्छा? ये लक्ष्य नहीं है आपका, मैं कहूंगा ये आपकी मात्र इच्छा मात्र है। वो भी इच्छा ऐसी है जिसे आप पूरी करना चाहते भी नहीं, आपने कह तो दिया। लेकिन अगर आपने जिस रास्ते पर जाना है, जिस मंजिल को प्राप्त करना है, अगर उस मंजिल पर आप चलेंगे नहीं तो प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? ये विडंबना है, ये असत्य वचन है, ये संभव ही नहीं। तो इसलिए बेसिकली इसको लक्ष्य के छोड़कर मैं पहले इसको इच्छा का नाम देता। आपने इच्छा करी, हाँ मुझे मोक्ष जाना है, हाँ मुझे साधुपना लेना है, ये सारी इच्छा मात्र है। लेकिन इच्छा पूरी होती है क्या? भगवान ने एक कथन बताया आगम के अंदर, इच्छा हो आगा समा अनंत्य, अर्थात इच्छाएं आकाश के साथ समान अनंत हैं। इच्छाएं सीमित नहीं हैं, आवश्यकताएं सीमित हो सकती हैं, इच्छाएं नहीं। एक व्यक्ति, एक भिखारी जो सड़क पर बैठा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी न जाने वो कितना कर्म बंधन कर लेता है। इच्छा तो उसकी भी हो सकती है, मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊं, कितना बड़ा मेरा मकान हो जाए, कितनी मेरी अपने अपने इनकम के साधन बन जाए, लेकिन उसकी इच्छा करने से भला होगा? सिर्फ इच्छा मात्र से भला नहीं होता। इच्छा के साथ उस रास्ते पर चलेंगे तो इच्छा सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। रही बात लक्ष्य की, लक्ष्य को बेसिकली निर्धारित करना बड़ा सरल। लक्ष्य निर्धारित करना बड़ा सरल है, मुश्किल होता है उस लक्ष्य पर टिके रहना और उस लक्ष्य को प्राप्त करना। जब तक बेसिकली लक्ष्य आपकी आपकी शक्ति के अनुसार नहीं होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए बेसिकली इच्छा करना, लक्ष्य रखना और इस लक्ष्य के ऊपर आगे चलकर अपने ऊपर आगे जाने का प्रयास करना, ये सब अलग अलग कथन है। अगर हम ये बात करें कि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ आज हमारा लक्ष्य शावक बनने का है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो जीव चौथे गुण स्थान में हो जाता है। सम्यक दृष्टि बनते ही शावक होना अनिवार्य नहीं, और सम्यक दृष्टि बनते ही जीव का साधुपना लेना अनिवार्य नहीं। ये एक के कदम आगे बढ़ने की व्यवस्थाएं हैं। तो पहले आपने ये समझना है कि मैंने लक्ष्य क्या रखा, मैंने नियम क्या लिया। तो मेरा यहाँ पे सिंपल कथन है, पहले तो इच्छा का शब्द हटाकर हमें लक्ष्य पे जाना चाहिए। लक्ष्य लेने के बाद जब हमने लक्ष्य निर्धारित करा, हमारी अगर प्रबल भावना है, दृढ़ श्रद्धा है, जैसे हमने सम्यक दर्शन के विषय में पिछली क्लास में कुछ चर्चा की थी, जगह हमारी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा है, तो वहां पर आपने अपने गुरुजन, साधु साध्वी या बुजुर्ग बड़े श्रावक श्राविका से कोई भी नियम लेने का शुरुआत करी, प्रारंभ करा। वो नियम आपका 14 नियम के अनुसार भी हो सकता है, वो नियम आपके 12 व्रत के अनुसार भी हो सकता है। अब कठिन क्या है? मैंने कहा नियम लेना कठिन है, सरल हो सकता है, कठिन है जो नहीं लेता उसके लिए बड़ा कठिन है। और जितने अगर मन में एक दृढ़ भावना करके, उसको मैं ये कहता हूं कि दृढ़ नियम लेना सरल है। उसके लिए भी कठिन क्या है? कठिन क्या है? बहुत मुश्किल है ध्यान करना, नोट करना। कठिन है उस नियम की स्मृति को बनाए रखना। नियम की स्मृति को बनाए रखना बड़ा कठिन है। इसके लिए विवेक चाहिए, हर समय घंटी बजनी चाहिए,
कि इस नियम में मुझे पालन करना है, मैंने ये नियम धारण कर रखा है, तभी उस नियम की स्मृति अगर होगी तो उस नियम की पालना सरल हो सकती है। नियम का पालन होगा तो कर्म बंधन में कमी आ सकती है। नियम में कमी आएगी तो नेचुरली आपका कर्म बंध कम होगा और आपको भोगना भी कम पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपने आप जितनी भी हम जीवन में मर्यादा करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले स्टेज है 12 व्रत, दूसरी स्टेज है 14 नियम, और तीसरी स्टेज है 6 संवर। ये तीन साधना श्रावक के लिए हैं। वो एक एक कर्म से इन तीनों नियम को पालन करते हुए इसमें कमी ला सकता है। 12 व्रत लेने के बाद आप चाहे एक व्रत लें चाहे 12 व्रत लें, आप 12 व्रती श्रावक की गिनती में कहीं नहीं आ जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा कथन बनता है कि हमने 12 व्रत तो ले लिए, इसके बाद अगर आपने 14 नियम नहीं भरे तो आपको 12 व्रत जितनी आपने बड़ी बड़ी मर्यादा रखी थी, क्योंकि वो आपने मर्यादा आजीवन या एक वर्ष की अपेक्षा रखी थी, उन सबकी पूरी पूरी आपको क्रिया रखेंगी लगेगी, आप उससे बच नहीं सकते। आप कहें कि मैं 12 व्रती श्रावक श्राविका हूं, मुझे तो क्रिया इतनी ही लगनी चाहिए, मुझे कम लगनी चाहिए, मैं तो पालन नहीं कर रहा हूं, नहीं, ये सारी मिथ्या वचन हो जाए। 12 व्रत सिंपल एक बड़ी बाउंड्री है। बड़ी बाउंड्री करने के बाद छोटी बाउंड्री में आना आवश्यक है, अनिवार्य है। जब तक छोटी बाउंड्री में 14 नियम जिस बाउंड्री में आप नहीं आएंगे, तब तक आप अपने कर्मबंध को नहीं रोक सकते, जो आपके लिए परम आवश्यक है। कोई कथन कर सकता है कि मैंने 12 व्रत नहीं लिए तो क्या मैं 14 नियम भर सकता हूं? भर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आपने 12 व्रत नहीं लिए तो आप 14 नियम नहीं भर सकते। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, 14 नियम सिर्फ लिए और 12 व्रत नहीं लिए तो आपके नियम सिर्फ 24 घंटे मात्र के हैं। जैसे ही आपके 12 व्रत का 14 14 नियम का जो कंसेप्ट मैंने अहोरात्रि 24 घंटे मात्र का बताया, जो प्रारंभ होता है सूर्य उदय से, ठीक है ना, और समाप्ति होती है अगले दिन सूर्योदय तक। अगर आपने पुनः 14 नियम नहीं दोहराए तो पुनः आपको लोक प्रमाण की सभी क्रियाएं चालू हो जाएंगी। ध्यान रखना, जिसने मात्र 14 नियम भरे और 12 व्रत नहीं भरे, उसकी क्रिया सिर्फ 24 घंटे मात्र तक ही सीमित है। जैसे ही 24 घंटे समाप्त होंगे, वो उसने अगर 14 नियम नहीं भरे, उसको संपूर्ण लोक प्रमाण की क्रिया लगेगी। ध्यान रखना, ये मत कहना कि मैंने 24 घंटे भरे थे अभी भर लूंगा। जितने समय वो अव्रत में रहा, जितने समय उसने 14 नियम दोबारा नहीं भरे पुनः, वो उसकी क्रिया पूरे लोक प्रमाण की चालू रहेंगी। ये 12 व्रत भरने का फायदा होता है कि अगर आप 14 नियम भरने से चूक गए तो जितनी मर्यादा आपने ज्यादा वाली मर्यादा 12 व्रत में भरी थी, आप उस सीमा में आ जाते हैं, संपूर्ण लोक प्रमाण की सीमा में नहीं आते। ये अंतर है। संपूर्ण लोक प्रमाण की क्रिया अवृत्ति जीव को लग रही है। कम घटाकर हमने पहली स्टेज में कम करके 12 व्रत में आए और पुनः कम करके हम 14 नियम में आए। और 14 नियम में आने के बाद भी आगे चर्चा करूंगा। 6 संवर की अपेक्षा से आपने अगर 6 संवर में आप आ गए तो जितनी मर्यादा आपने 14 नियम में भरी, वो मर्यादाएं और घटकर 6 संवर जितनी क्षेत्र में रह जाती हैं, वो पूरे आपको 14 नियम की क्रिया भी नहीं लगती। ये 6 संवर का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो इस प्रकार जो हमारा आज का विषय था कि 14 नियम की अपेक्षा हम बात कर रहे थे कि हम 14 नियम जीवन में आवश्यक क्यों हैं, इसको संक्षेप में मैंने आपको 2-3 पॉइंट के अंदर इसको बताने का प्रयास किया। आपको मैंने 3-4 कैटेगरी में रखने के बाद बताई कि बेसिकली अगर आपने 12 व्रत ले रखे हैं, आप बोले मुझे 14 नियम की जानकारी नहीं, पहले ये समझ लें 14 नियम जो है ये श्रावक का 10वां व्रत है। 14 नियम कोई अलग नियम नहीं है। 10वें व्रत के अंदर ही, देशव काशिक व्रत के अंदर इस 14 नियम की स्वरूपना बताई गई। ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया, काफी सारी बहनें हो सकती हैं जो ये कहें कि 14 नियम जानते हैं या 14 नियम नहीं जानते हैं, उनको जानकारी लेनी आवश्यक है। अभी इस टॉपिक के बाद अभी आखिरी के अंदर 14 नियम के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जिनको ये पता है कि 14 नियम जानते तो हैं बढ़ते नहीं, वो अपनी इस बात पे जानने का प्रयास करें। अगर आप जानते हैं बढ़ते नहीं, तो अगर आपने 12 व्रत ले रखे हैं तो पूरे 12 व्रतों की क्रिया आपको लग रही है हर समय, आप उससे बचे नहीं। जबकि जो मैंने अभी आपको कहा था, आप ऐसी क्रियाएं कितनी हैं जो आप करते हैं, वो क्रियाएं बहुत थोड़ी हैं। आप 100 क्रिया मान सकते हैं। जो आप नहीं करते वो बेसिकली संख्यात असंख्यात अनंत क्रिया भी हो सकती हैं, जो आप करते नहीं, करेंगे भी नहीं, लेकिन क्योंकि आपने कनेक्शन तोड़ा नहीं, इसलिए आपको सभी क्रिया लगती हैं। इसलिए उन बहनों के लिए जो नहीं भरती, उनको इस पॉइंट को समझना आवश्यक है। अगर आपने सिर्फ 12 व्रत लिए हैं, 14 नियम नहीं भरे हैं, तो 14 नियम नहीं भरने पर आपको
12 व्रत जितनी बड़ी बड़ी आपको क्रियाएं लग रही हैं जो आप करते ही नहीं, करेंगे नहीं। उदाहरण के लिए मैंने आपसे बोला मुंबई, दिल्ली से मुंबई आना और जाना 3,000 किलोमीटर में हो जाता है, आपको जाना नहीं। आपकी क्रिया 50 किलोमीटर के अंदर रुक सकती हैं, लेकिन आपके 14 नियम ना बनने के कारण आपको मुंबई, जितने उदाहरण देने के बता रहा हूं, आने जाने की अर्थात 3,000 किलोमीटर मात्र की क्रिया लगेगी। निर्णय आपका है, विवेक आपका है कि आपको क्या करना है। तीसरी कैटेगरी मैंने वो बताई कि जो बहनें कहेंगी हम कभी कभी भरते हैं, कभी कभी नहीं भरते। जो कभी भरते हैं तो आपने मर्यादा में आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन आपने नहीं भरी, आप पूर्ण रूप से पूरे विवेक की हद नहीं भरी, तो आप कल्पना कर सकते हैं अगर 12 व्रत ले रखे हैं तो पूरे 12 व्रत जितने प्रमाण आपने बड़ी मर्यादा की थी उस काल में आपको उतनी मर्यादा लगेगी। और वे जीव हो सकते हैं जो कभी भरते ही नहीं, 12 व्रत जानते ही नहीं, वो पूरे 12 पूरे लोक प्रमाण की क्रियाओं का कर्म बंधन कर रहे हैं। कल्पना करिए जब भोगना पड़ेगी तब जीव से भोगा नहीं जाता। इसलिए मैंने आपसे उदाहरण देके समझाया था, मिथ्या दृष्टि जीव कर्म से बंध से नहीं डर रहा, वो कर्म के उदय से डरता है। और सम्यक दृष्टि जीव वर्ग हो जाता है, वो विवेक रखता है। मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ, कर्म बंधन से के समय वो डरता है। जिस प्रकार उदाहरण यह है कि कर्म क्रिया करते समय आपके कान में घंटी बजनी चाहिए। ये घंटी का अर्थ है एक बेसिकली आपका एक ये विवेक जागृत हो, ये क्रिया मैं स्वयं कर रहा हूं, मुझे ही भोगनी पड़ेंगी। ये घंटी अगर बज जाएगी, स्वतः ही उस जीव के कर्म बंधन के क्वांटिटी में कमी आएगी, उसके अनुभाग में, उसके रस में कमी आएगी, उसे कषायों में भी कमी आने की पूरी पूरी संभावना। तो ये बेसिकली इन चारों पॉइंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 14 नियम का लाभ किस प्रकार से है, हमें ये क्यों भरना, इसके आवश्यक हमें इसको समझने का प्रयास करें। अगर आपने चौथी कैटेगरी वो थी जो भर तो लेती हैं, जो 14 ने भर लेती हैं लेकिन बड़ी बड़ी संख्या डाल देती हैं। उदाहरण के लिए आपको लगता है कि मैंने 12 व्रत में तो 3,000 किलोमीटर की मर्यादा करी, तो पता नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ जाए, पता नहीं आज शाम को मेरी मुंबई की दिल्ली से टिकट हो जाए, मैं 1,000 किलोमीटर भर लेती हूँ। अरे आपको कहीं भी जाना होता है, प्रोग्राम आप पहले से बना के चलते हैं, उस प्रोग्राम के अनुसार आपकी पूरी व्यवस्था चलती है, तो घबराना क्यों, क्यों घबराना। अगर आपने किसी दिन 50 किलोमीटर की मर्यादा भर दी और किसी कारण से आपको 100-150 जगह कहीं जाना पड़ रहा है, मैं ध्यान रखना मैंने शौक के लिए नहीं, मैंने वर्ड यूज करा पड़ रहा है, मजबूरी पड़ गई, किसी आपको दुख दुख सुख में कहीं पारिवारिक स्थिति के कारण जाना पड़ रहा है, तो वहां पर भगवान ने एक सिंपल एक आपको ऑप्शन दी, आप 3 बार नवकार गिनकर आप अपनी मर्यादा को बढ़ाकर वहां जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये मर्यादा बढ़ाने से आपके कर्म कम नहीं होगा। अगर आपने 50 की 100-150 किलोमीटर जितनी भी मर्यादा आपने बढ़ाई है, उसकी क्रिया आपको लगेगी ही। इसके साथ साथ शाम को प्रतिक्रमण के अंदर या पखिज प्रतिक्रमण के अंदर या चौमासी के अंदर आपको स्मृति रखनी है। प्रतिक्रमण के आपने पाठ में छठे व्रत के अंदर आप एक नियम आता है, मर्यादा बढ़ाई हो, ठीक है ना। ये मर्यादा उस समय की अपेक्षा से होती है, हमें स्मृति रखनी पड़ती है। अच्छा तो यह है कि आप प्रतिदिन उभय काल प्रतिक्रमण सुबह का शाम के अंदर आप जो मर्यादा अगर आपको किसी भी कारण से, शौक से नहीं मजबूरी से आपको बढ़ानी पड़ी, आप इसकी स्मृति रखें और इसका प्रतिक्रमण के अंदर प्रायश्चित लें, और प्रायश्चित लेकर कहीं ना कहीं आप इसके अंदर ध्यान कर सकते हैं, आप इसको ध्यान करें, ठीक है ना। इस बात के अंदर आप कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा करने का ध्यान रख सकते हैं। अभी हम इसके आगे आप चलते हैं कि बेसिकली हमने मर्यादा कर ली, हमने ये चिंतन कर लिया कि हमें 14 नियम क्यों भरने हैं, समझ में आ गई। जो हमारा टॉपिक था आज का, अनावश्यक कर्मबंधन से बचने का उपाय 14 नियम, वो मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया कि 14 नियम भरने से, पुनः 2 मिनट में दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे पहले आप 12 व्रत भरेंगे तो आपने मर्यादाओं को, संपूर्ण रूप प्रमाण की जो मर्यादा थी घटाकर हमने उसको एक छोटी सीमा में बांध दिया। वो सीमा भी हमारी रोज प्रतिदिन नहीं लगती, उसको घटाकर हमने 14 नियम के माध्यम से और घटा दिया और कर्म बंधन को कर्म लिया। तो इसलिए मैंने जो हमने आपको बात की थी कि हम जितनी क्रियाएं करते हैं उससे ज्यादा कर्म बंधन उस क्रिया से करते हैं जो हम करते ही नहीं। कारण मैं जवाब दिया, उसका कारण था अविरति, अर्थात आपने कनेक्शन उन क्रियाओं से तोड़ा नहीं। जब तक उन क्रियाओं से कनेक्शन नहीं तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे कनेक्शन, 14 नियम
में भरकर आप कनेक्शन तोड़ सकते हैं। 12 व्रत भरकर आप संपूर्ण रूप प्रमाण की क्रियाओं से कनेक्शन तोड़ सकते हैं। 6 सितंबर में आप 14 नियम जितनी क्रियाओं से भी कमी करके और कनेक्शन तोड़ सकते हैं। तो ये साधन थे आपके कि किस प्रकार आप अनावश्यक जो क्रिया आप नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, आप इससे कैसे बचें। उसका एकमात्र उपाय है 14 नियम, 10वां व्रत शावक का। और दूसरा इसके बाद 14 नियम के अर्थात साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि 6 सितंबर के माध्यम से भी पहले भी हमने चर्चा करी, अभी आगे चल के 6 सितंबर के बारे में दुनिया आपको थोड़ा सा बचाने का प्रयास करूंगा, उसके अंदर इसके हमने बाद में चर्चा करते हैं। 14 नियम के आगे डिटेल में आने से पहले पहले एक पॉइंट इसमें बताने की बात जरूरत है कि जिन बहनों को प्रतिक्रमण के पाठ याद हैं या जो बेसिकली इसको जानती हैं, वो देखेंगे 10वें व्रत के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट कहेंगे कैसे आते हैं। पहले पहले स्टेप के अंदर पार्ट ए पार्ट बी या 2 प्रकार से स्टेप समझ सकते हैं। उन 2 स्टेप के अंदर पहला स्टेप है दिशा परिमाण। दिशा परिमाण जीव छठे व्रत की अपेक्षा 12 व्रत में करता है। 14 नियम के अंदर भी दिशा परिमाण कर कर वो अपनी दिशा परिमाण को घटाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे उदाहरण के लिए 12 व्रत में आपने दिशा परिमाण छठे व्रत में आपने रखा 3000 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 14 नियम में छठा व्रत नहीं, क्योंकि ये शाबा का 10वां व्रत है। तो 10वें व्रत के ये पार्ट ए पार्ट हम बी की बात कर रहे हैं। 10वें व्रत के पार्ट ए के अंदर हमने दिशा की मर्यादा 14 नियम में एक आता है दिशा परिमाण। वो दिशा परिमाण का जो अर्थ है वो है जो हम 14 नियम की अपेक्षा सिर्फ एक दिन के लिए कर रहे हैं, अहोरात्रि के लिए कर रहे हैं। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक के 24 घंटे की के लिए हमने सिर्फ इस 24 घंटे का प्रमाण करना है। इसमें लंबे पर्याय का नहीं है, मात्र 24 घंटे का। आप वहां पर पार्ट ए के अंदर 10वें व्रत में आपने दिशा प्रमाण करनी है। आप देख सकते हैं आपको प्रतिदिन कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है। अगर आप वर्किंग वुमन है, आपको कहीं घर से बाहर जाना पड़ता है, आप देख सकते हैं आपके ऑफिस तक का डिस्टेंस कितना है, 10 15 20 किलोमीटर है। उसके अनुरूप आप देख सकते हैं वापसी आने का कितना है। उसके अनुरूप आप अपनी 14 नियम में दिशा प्रमाण कर सकते हैं। वे बहनें जहां पर कहीं आने जाने का क्रिया नहीं लगती, वे मात्र अपने घर पे रहने का कार्य ज्यादा पड़ता है या स्थानक मंदिर इत्यादि धार्मिक क्षेत्र पे जाना पड़ता है, जो कि हमारे घर के आसपास ही होता है। 2 3 4 5 किलोमीटर के अंदर आपको धार्मिक स्थल मिल जाता है। तो 5 दूनी 10 आना जाना, 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी आपका धार्मिक क्षेत्र आपके घर के पास वाला लगभग पूरा हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको आसपास कितने अपने मित्र चाहे किसी रिश्तेदार को जाना हो, वो भी 10 15 किलोमीटर आ जाता है। अर्थात मेरा मानना है आप 20 25 किलोमीटर की मर्यादा दिशा परिमाण 14 नियम की अपेक्षा बात कर रहा हूं, तो आप पार्ट ए के अंदर 20 25 की मर्यादा के अनुसार रखकर आपका काम चल सकता है। इसके अलावा जितने भी आपका जो आज का कार्यक्रम हो, आपने जहां जाना हो, वो उसकी अपेक्षा से आप अपनी उस एक दिन की मर्यादा को बढ़ाकर 20 30 50 100 भी कर सकते हैं। इसमें बाधा नहीं है। अब इसकी कीमत कितनी है, ये कितनी कम ज्यादा रखनी, आपको पार्ट बी से मालूम चलेगा। पार्ट ए में तो आप कहेंगे आसान है, मैंने 20 रखी, 50 रखी, 100 करी। 10वें व्रत के जो पार्ट में आता है, ठीक है ना, करके मतलब इसको अगर हम 10वां व्रत में आपको बोल के आपको बताऊं, उसके अंदर आपको मालूम चलेगा कि हमने क्या किया। प्रतिदिन प्रभात अर्थात सूर्योदय से लेकर जितनी मैंने दिशा की प्रमाण किया है, वो हमने पार्ट ए में भर ली। पार्ट बी में आता है, ठीक है ना, जितनी मैंने ऊपर मर्यादा की है, ऊपर दिशा की हद की है, इसके उपरांत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 नियम का मेन पॉइंट इस पे डिपेंडेंट है। जितनी मैंने ऊपर दिशा परिमाण की बांध की है, जितना मैंने ऊपर निश्चित किया है, उसके उपरांत आगे जाने का तो मैंने त्याग कर ही दिया। इसके अलावा मैंने ऊपर की हुई मर्यादा के अंदर उपभोग पुरोभोग की जितनी वस्तुएं हैं उसका परिमाण मैंने किया है। अर्थात समरी करने के लिए कह सकता हूं, अगर आपने 20 किलोमीटर की दिशा मर्यादा 14 नियम में दिशा परिमाण में रखी है, तो इस 20 किलोमीटर के अंदर ध्यान देना, जितनी भी अचित सचित वस्तुएं हैं, इन सब की क्रिया आपको लगेगी। नोट कर लेना ध्यान कर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 14 नियम का मेन पॉइंट है। फिर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी दिशा परिमाण में आप 14 नियम के अंतर्गत 14 नियम में दिशा परिमाण भरते हैं, 10 20 30 50 जितनी भी आपने करी, उस मर्यादा के अंदर, उस दिशा मर्यादा के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, खास तौर पर सचित वस्तुओं की बात कर रहा हूं,
ठीक है ना, उन सब सचित वस्तुओं की आपको क्रिया लगेगी, दिशा मर्यादा के अंदर दोष लगेगा, इसको ध्यान रखें। उस 20 किलोमीटर के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे, जितने भी होटल होंगे, अगर उन सब में जितनी भी सिंचित वस्तुएं हैं, उस सब की आपको मर्यादा आपने नहीं करी है। पूरे 20 किलोमीटर सभी रेस्टोरेंट, सभी ठेले वाले, सभी होटल, सभी घर, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, इन सब की क्रिया आपको लगेगी, इसको ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये खुला सा दे रखा है 12 व्रत के अंदर, 10वें व्रत के अंदर, जब 10वां व्रत के नाम बढ़ते हैं, साफ लिखा है जितनी मैंने ऊपर दिशा की हद की है, उसके उपरांत उपभोग उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, उस सब की मुझे क्रिया लग रही है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। इसका उपाय 6 संवर है। जो 6 संवर का अर्थ क्या है मैंने पहले भी बताया था, दोबारा फिर रिपीट करता हूं। अगर आपने आपने आज मर्यादा करी 20 किलोमीटर की, उदाहरण के लिए, और आप अपने घर में, आपको अभी कहीं नहीं जाना, आप सुबह मंदिर स्थानक जाकर आ चुके हैं, उसके बाद आप घर पर ही रहना है, आपका आज का कोई प्रोग्राम नहीं है। आप जिस समय मंदिर स्थानक से घर में प्रवेश करें, उस समय 6 सिमर का नियम ले लें, अर्थात घर की जो आपकी बाउंड्री है, उसके उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण का मेरा त्याग। घर आपका खुला, घर में जितनी भी सचित अचित वस्तुएं हैं, उन सबकी आपको क्रिया लग रही है, लगेगी। बाकी इसके उपरांत आपका जितने संपूर्ण लोक प्रमाण का त्याग हो गया। अगर आपने 20 किलोमीटर की मर्यादा आज रखी है, आपको वही 20 किलोमीटर की भी क्रिया नहीं लगेगी। अगर आप ने सुबह स्थानक मंदिर से आने के बाद किसी कारणवश आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं पड़ा, कोई काम नहीं पड़ा, और आपकी मर्यादा सुबह आपने जो मंदिर स्थानक से आने के बाद जो आपने अपने मेन गेट से लेके रखी, उसके बाद बेसिकली आपके घर के छोड़, घर की क्रियाओं को छोड़, घर की अचित सचित वस्तुओं को छोड़, बाकी सभी क्रियाओं से आप बच गए। उससे उसके अलावा आपके संपूर्ण क्रियाओं से आपका कर्म बंधन कट हो गया। आपके पड़ोसी के यहाँ अगर हरी वनस्पति पड़ी है, ड्राई फ्रूट सचित वनस्पति सचित आपके ड्राई फ्रूट्स वहां पे पड़े हैं, और आपको वहां नहीं जाना, तो उसकी भी क्रिया आपको नहीं लगेगी। अगर आपको स्थानक में जाना है और आप जा चुके हैं, स्थानक में जो भी आहार पानी बनता है, चाहे अपने क्षेत्र के लिए चाहे बाहर के आने वालों के लिए, क्योंकि आपने क्षेत्र संवर ले लिया, उसके बाद आपको स्थानक भी नहीं जाने का काम है, तो आपको वहां पर बनने वाली अगर कोई हरी वनस्पति किसी स्थानक मंदिर बनती है, आपको वहां की क्रिया भी नहीं लग रही। आपको किसी रेस्टोरेंट, किसी हॉकर, किसी भी रेडी या किसी भी होटल जो आपके घर के अगर पास में भी है, आप वो वहां पे आने वाली सभी हरी वनस्पति आपसे छूट गई। उन सभी जीवों से आपने कनेक्शन तोड़ दिया, उन सब जीवों को आपने अभय दान दे दिया। आप इस बार की कल्पना करें, अगर आप ये सोचें कि मुझे आज रेस्टोरेंट में जाना ही नहीं, आज मैं अगर 6 सितंबर को खोल भी लूं, तो भी आज मुझे किसी बाहर का रेस्टोरेंट का भोजन नहीं ग्रहण करना, किसी होटल में नहीं जाना, कुछ रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाना। अगर मैं किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ा, तो वहां पर मैं किसी सचित वस्तु का सेवन नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। आप पुरुष कर्म बंधन से बच गए। आपने उन जीवों का बलिदान दे दिया जो उस घर के अंदर, जो आपके रिश्तेदार, आपकी किसी फ्रेंड के यहाँ जितनी भी हरी वनस्पति, फ्रूट्स, वेजिटेबल, आपके ड्राई फ्रूट जितने भी सचित मात्रा में होंगे, उन सब क्रियाओं से आप बच गए। उन सब जीवों को आपने अभयदान दे दिया। अभयदान की कीमत आप आगम में कितनी बताई गई आप समझ सकते हैं। सूत कितांग सूत के अंदर, छठे अध्ययन के अंदर, हम बेसिकली पुच्छुसनम की हम बात करते हैं, वीर स्तुति की बात करते हैं। वहां 23वें पद में खाप बताया गया, तो वे सुवा उत्तम बम अवचेरम, वहां पे बेसिकली ब्रह्मचर्य की बात बताई। वहां पे बेसिकली जितने भी हमारी क्रियाएं लगने वाली हैं, वहां की उसकी हमने बात बताई। अभय ध्यानम, अभय ध्यानम का वहां पे कथन किया गया कि बेसिकली जितने भी बेसिकली दान है, जितने भी हम दान की बात करते हैं, इन दानों के अंदर अभय दान सर्व प्रमुख बताया गया। ये 23वीं गाथा के अंदर साफ स्पष्ट बताया गया, दानों में सर्वश्रेष्ठ अभय दान। तो इसलिए बेसिकली आप ध्यान करें, दान का अर्थ यहाँ पे अभय दान का मतलब ये मत समझना सिर्फ पचेंद्र जीवों की अपेक्षा से है। अभय दान का अर्थ यहाँ पे एकेंद्र जीवों की अपेक्षा से है, स्थावर जीवों की अपेक्षा से है। जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अंदर बेसिकली जितने भी सचित ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर बादाम आता है, किशमिश आती है करके, मतलब ये सारे बेसिकली ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी सचित में आते हैं। अगर आपने अपने घर के उपरांत का त्याग कर दिया, अपने घर का सचित खुला रखा,
मैंने आपको घर का बांधा नहीं। आपके घर में जितनी भी फल फ्रूट सब्जी इत्यादि हैं वे सब खुली रह सकती हैं, ये आपकी अपेक्षा है। लेकिन आपने नियम अगर अपने घर के उपरांत का त्याग कर दिया, उसके उपरांत सभी जगह की क्रियाएं आपसे बच गई। आपने अभिदान देने के कारण आप उन सब क्रियाओं से बच गए, कर्म बंधन से, अनर्थ के कर्म बंधन से बच गए। जितने भी ठेले पे सब्जी वाले हैं, इन सब पे रखी हुई सब्जियां इन सब से बच गए, क्योंकि आपको बाहर जाना ही नहीं। आपके एक प्रश्न हो सकता है कि अगर अगर हमें अपने घर के लिए सब्जी खरीदनी पड़ रही है, हम क्या करेंगे? और अगर जो सब्जी बेचने वाला या आपके फल बेचने वाला आपके घर के बाहर है, कोई पाबंदी नहीं। आपने 6 सितंबर अभी आपने सुबह मंदिर स्थान के बाद आने के बाद सिर्फ अपने गेट की बाउंड्री तक रखा था, और आपका सब्जी वाला फल वाला अगर आपके गेट के बाहर है, उस समय आप अपना 6 सितंबर खोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं अभी अपने घर के उपरांत जो मेरे बाहर ये रेडी वाला सब्जी वाला फल वाला है, इसके उपरांत मेरा 6 सितंबर पुनः चालू है। जब तक आपने सब्जी ले रहे हैं, जब तक कुछ रेडी पड़ी हुई सब्जियां की क्रिया आपको सबकी लग रही है, लेकिन जैसे ही आपने वहां से सब्जियां चुनकर बिनकर, जैसे भी आपने वहां से फल सब्जी खरीद ली, खरीदने के बाद आप अपने घर में प्रवेश करा, प्रवेश करने के बाद आप पुनः आपका पुराने वाला 6 सितंबर चालू हो गया। अर्थात उस रेडी पर बची हुई जितनी सब्जी हैं, आपने उनसे भी कनेक्शन तोड़ दिया, उनको भी पुनः आवेदन दे दिया। तो इसलिए बेसिकली ये आसान तरीका है। गृह जीवन में रहते हुए हमें काफी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है, उदय से नहीं। इसी प्रकार अगर आप 6 सितंबर में हैं और आप 14 नियम में बड़ी सतर्कता के साथ, बड़े विवेक के साथ एक एक क्रियाओं का अवलोकन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं किस प्रकार मैं क्रियाओं को घटाऊं, मुझे ये काम करना पड़ रहा है फिर भी प्रयोग कर रहा हूं, पड़ रहा है, मजबूरी वश आप सोच रहे हैं मुझे क्रिया करनी पड़ रही है, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे करना पड़ रहा है, मुझे अपने शरीर की सार संभाल करना है, मुझे हरी वनस्पति का प्रयोग करना पड़ेगा, घर में जितने भी हमारे सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे पर है, मुझे उनके लिए बेसिकली करना पड़ रहा है। इस प्रकार का चिंतन जैसे भी मन में आएगा, आप देखेंगे जितनी वनस्पति आपके घर में है वहां पर भी आपके कर्म बंधन उनके साथ घट गए, होने के बाद भी घट गए। आप एक एक वनस्पति पर जैसे भी स्पर्श करेंगे कि आपने कोई भोजन रसोई बनानी है, आप चिंतन करेंगे, समाजातना भी मन में भावों से करते हैं, मैं समाजातना करता हूं कि मुझे इस वनस्पति को संभालना पड़ रहा है, मुझे इसको रसोई में अपना भोजन बनाना पड़ रहा है। तो भावों में कमी आने के कारण स्वतः ही आपके विवेक रखने के बाद, जिस प्रकार जितना आप विवेक रखेंगे उतनी आप क्रिया से बच सकते हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी अभी, जैसे हमने वनस्पति की बात की थी, अगर आपने 6 सितंबर लिया, आपको वनस्पति बाहर से लेनी पड़ी, तो अब लेने के बाद भी उसके आप देखेंगे तो आप पुनः द्वारे 6 सितंबर में लेने के बाद बाहर के जो हॉकर वाला था, जितनी भी वनस्पति उसके पार है, उससे भी आप बच गए। ठीक है ना? इस प्रकार से जीवन के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप अपना सकते हैं, किस प्रकार की क्रिया करने के बाद हम कैसे इसको घटाएं। समझ में आ गई आपको बात सारी? तो पहले तो हमने पार्ट ए के अंदर दिशा मर्यादा के अंदर 14 नियम में जितनी मर्यादा करी 10, 20, 50 किलोमीटर की, उसके बाद जो बी पॉइंट मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है। किसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस पीरियड के अंदर आपको सभी उस मर्यादा दिशा मर्यादा में रही हुई सभी वस्तुओं की क्रिया लगेगी। इसके अंदर मैंने आपसे बोला, आप बाहर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप जितने भी होटल हैं, या आपके पड़ोसी आपके मित्र हैं, वहां पर जितनी भी सचित्र वस्तुएं हैं, जितनी भी, उन सबकी क्रिया आपको लगेगी। उसका उपाय था 6 सितंबर। 6 सितंबर के माध्यम से आप इस 14 नियम की मर्यादा को और घटा सकते हैं और जीवन में कहीं ना कहीं इसको अपना सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको दो मेन पॉइंट है, एक है कनेक्शन तोड़ना और एक है कनेक्शन जोड़ना। आप बोलेंगे इसके अर्थ क्या हुआ? हमें बेसिकली 14 नियम के अंदर पाप क्रियाओं से कनेक्शन तोड़ना होता है और धर्म क्रिया से कनेक्शन जोड़ना होता है। इसके लिए हमारा जो पॉइंट था वो ये था अभिरति। जो मैंने आपसे बताया था, हमारा कर्म बंधन 5 प्रकार से होता है, जिसको हम आश्रम बोलते हैं। 5 प्रकार का आश्रम आगे में बताया गया, जिसमें सबसे पहले मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। मिथ्यात अर्थात सम्यक दर्शन में जीव आते ही तो सबसे ज्यादा जो क्रियाएं जीव को लगती हैं मिथ्या दर्शन से, उससे अपने आप को अलग कर लेता है। इसको एक समझाने के लिए एक संख्या लेके समझाने का प्रयास करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप इस संख्या को कॉपी पे लिखें 1 2 3 4 5, ये संख्या क्या बनी?
आप कहेंगे 12,345। इसको समझाने का एक बेसिकली आचार्यों ने एक समझाने का एक तरीका बताया। किस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो हम कर्म बंधन से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक की कितनी पावर है? इस 12,345 में एक की पावर कितनी है? कहेंगे पावर का अर्थ क्या हुआ, अर्थात इसको बोलेंगे 10,000। अगर एक हटा दूं तो संख्या कितनी रह गई? 2345। और एक लगा दूं तो संख्या कितनी बनी? 12,345। अर्थात एक की जो वैल्यू है वो है 10,000। और यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे एक है सबसे पहला आश्रव, वो है मिथ्यात्व, अर्थात सम्यक दर्शन का अभाव होना। तो सबसे पहले जीव जैसे ही सम्यक दर्शन को स्पर्श करता है तो वो इस क्रियाओं से बच जाता है। मिथ्या दर्शन शल्य, शल्य के नाम से भी इसको बताया गया। तो जैसे ही जीव यहां से बचता है, मिथ्यात्व में आने से बच जाता है, अपने आप को अपने आत्म चिंतन से, जिसको बोलते हैं विचार शुद्धि। सम्यक दर्शन का दूसरा नाम है विचार शुद्धि। जैसे कोई जीव अगर मिथ्या से पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक आए, अर्थात चौथे गुण स्थान में आए, तो सम्यक दृष्टि गुण स्थान उसको कहा जाता है। ठीक है ना? लेकिन कौन सा वाला? अविरति वाला। अविरति है, मिथ्यात्व को छोड़ दिया लेकिन अभी वत नियम त्याग नहीं है जीवन के अंदर। इसको बोला अविरति, अव्रत। इसको आप साधारण भाषा में अव्रत के नाम से समझ सकते हैं। तो जैसे ही विचार शुद्धि करी, विचार शुद्धि का अर्थ क्या हुआ? हमने पिछली बार चर्चा की थी, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। तो यहां पर जो सुधर्म है, सुधर्म मतलब जो हमारा केवली गम्य, केवली द्वारा प्ररूपित, निर्ग्रंथ द्वारा बताया हुआ। निर्ग्रंथ मतलब जो हमारे केवल केवल ज्ञानी वाले हमारे भगवान हैं, उनको हमने बेसिक बोलते हैं निर्ग्रंथ प्रवचन। उनकी जो वाणी है, केवली द्वारा प्ररूपित जो धर्म है, वो निर्ग्रंथ प्रवचन का शब्द मैंने पिछली बार भी आपको यूज किया था, आप अर्थ समझ सकते हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन मतलब केवली द्वारा प्ररूपित जो आगम की वाणी है, 12 अंग सूत्र है, उसको बेसिकली हमने धर्म बोला, सुधर्म बोला। उस ध्रुव धर्म पे आपने पालन नहीं करा अभी कुछ भी, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन आपने दृढ़ श्रद्धा कर ली। आपने अभी सिर्फ मात्र दृढ़ श्रद्धा करी है कि भगवान का जो मार्ग है, भगवान ने जो बताया है, वो अटूट सत्य है, वो मैं इसको मान्य करता हूं। इसके अलावा संसार में सब कुछ अनर्थ है, वो सब सब असत्य है। वो क्रम बंधन कराने वाला है, संसार में रुलाने वाला है, संसार में जन्म मरण कराने वाला है। इस प्रकार की अगर आपने धारणा मन में कर ली, आप सम्यक दृष्टि बन गए। सम्यक दृष्टि बनने के बाद अभी आप व्रत में नहीं आए। व्रत में नहीं आने के कारण अभी आप कौन है? अभी आप अव्रती हैं। अव्रती हैं तो आपको क्रिया कितनी लगी? एक को हटा दूं तो संख्या में 12,345 में हटाने के बाद संख्या क्या बची? 2345। सिर्फ मिथ्यात हटने से कर्म बंधन जो 12,345 संख्या वाला था, एक समझने के लिए उदाहरण है, कितना रह गया? मात्र 2345 रह गया। मतलब इसके अंदर कितना बड़ा हिस्सा हमारा छूट गया, हट गया, सिर्फ एक मात्र मिथ्या दर्शन को छोड़ने के कारण, जिसको हमने पिछली क्लास में छोड़ दिया, हमने कल्पना कर। आज हम आवृत्ति में आ गए। तो आज आपके पास कितनी क्रिया बच रही है? 2345। आप 2345 के अंदर भी आपने बोला कि मैं अब 12 व्रत ग्रहण कर लिए, आज मैं 10 व्रत के अंदर 14 नियम भी ग्रहण कर रहा हूं, मैं तब त्याग कर रहा हूं, मैं सचित का त्याग कर रहा हूं, या सचित की मर्यादा कर रहा हूं और अचित की भी मर्यादा कर रहा हूं। इस प्रकार का जब चिंतन आता है, आप अविरति से हटकर आप देश विरति में आ गए, आंशिक विरति आ गई। आप बोले आंतरिक विरति क्या हुई? संपूर्ण विरति हम बोलते हैं साधु जीवन को। आपने सभी संसारिक क्रियाओं का त्याग कर दिया, क्योंकि 6 काय का जीव का रक्षक होता है साधु। 6 काय में सभी प्रकार के आपका एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पचेंद्रिय, सभी 5 प्रकार के स्थावर और तिरस्कार, इन 6 प्रकार के जीवों को आपने अभेदान दे दिया, आप साधु पर्याय में आ गए। परंतु अभी अभी हमारे में दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता नहीं है हम साधु जीवन को अंगीकार कर सकें। इसलिए हम कहते हैं, हम इसे छोटे वाले स्टेप पे आते हैं, जिसको भगवान ने नाम दिया श्रावक शाविका। और श्रावक शाविकों को हमने क्या बोला? देश विरत। मतलब कि आंशिक रूप से वो त्यागी हैं और आंशिक रूप से वो त्यागी नहीं है, इसको बोला देश विरत। तो जैसे ही आपने नियम लिए, जितने अंशों में जितने नियम आप लेंगे, उतना आंशिक आप उस क्रियाओं से बच जाते हैं। उस क्रियाओं का आप क्रिया नहीं लगती, शेष की लगती है। उदाहरण के लिए, आपने संपूर्ण वनस्पति का त्याग तो किया नहीं,
आप कहें कि मैंने तो जो 24 लाख प्रकार की वनस्पति है, मैंने 50 प्रकार के नाम खोल लिए, बाकी का मैंने त्याग कर दिया। तो आपको जो पाप क्रिया से बचे, वो बचे जो 24 लाख में से 50 को छोड़कर, बाकी क्रिया से आप बच गए। 50 की क्रिया तो लगेगी आपको, 50 की तो बेसिकली क्रमबंधन आपका होगा, जब तक आप इनमें से भी आगे नहीं बढ़ जाते। तो बेसिकली इसको बोला, इस कंसेप्ट को बोलते हैं देश विरति, आंशिक त्यागी। आंशिक मतलब कुछ अंशों में आप त्यागी हैं और कुछ अंशों में आप अभी त्यागी नहीं हैं। तो जैसे जितने अंशों में आप त्यागी होते हैं, वहां पर इस 12,345 में दो वाली जो संख्या थी, इसकी वैल्यू थी 2000। 2000 कैसे? अगर हमने पहले 12,345 में से एक हटाया, कितना बचा था? 2345। उसमें से अगर मैं आपको दो कहूं, दो भी हटा दो, तो कितनी संख्या बची? 345। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ, जैसे ही आपने अविरति नाम की क्रिया को थोड़ा घटाया, आप पे घटाते ही आपकी क्रिया कितनी रह गई? आपकी क्रिया रह गई 345। 12,345 में से 10,000 भी गई, 2,000 भी गई, मात्र 345 रह गई। तो ये फायदा होता है 14 नियम का। 14 नियम को जो हमारा शीर्षक था, जो हमारा टॉपिक था, वो यहां से भी आप इसको फलीभूत कर सकते हैं कि बेसिकली हमारा इसमें क्या हुआ। हमने इसको कर्म बंधन से बचने का उपाय क्या ढूंढा? हमने पहले मिथ्यात हटाकर 10,000 की क्रियाओं को हटाया। 14 नियम में जीवन में अपना पर आपने 2,000 की क्रियाओं को और हटा दिया, मात्र 345 रह गई। 12,345 में 345 की कितनी संख्या है, कितनी वैल्यू है, आप अपने जीवन में अवलोकन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, आपको जवाब मालूम चलेगा। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा आपके जीवन में आनी चाहिए कि एक छोटे से 14 नियम भंडे से एक विवेक पूर्वक नाम मात्र क्रिया बेकार नहीं टालनी। अर्थों के साथ समझेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। अभी हमने सिंपल ये बोला 14 नियम भंडने क्यों हैं, इसका हमारा अर्थ क्या है। इसकी 14 नियम की एक परिभाषा आम रूप से बोलते हैं कि हमने मेरू जितना पाप घटाकर हमने बेसिकली हिराई जितना कर दिया। अच्छी उपमा है, लेकिन इस उपमा मात्र से कार्य नहीं चलता। आपको विवेक रखने की आवश्यकता है। विवेक नहीं रखा, बिगाड़ टाल दी, तो बिगाड़ टालने से मात मात भरने से आप बचते नहीं। क्योंकि आपको जो क्रिया लगती है जीवन में, शावक की और साधक की अपेक्षा वो भावों की लगती है। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, द्रव्य से और भाव से कीमत दोनों की होती है। ये नहीं द्रव्य बेकार है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्म जीव जो है वो भाव से बांधता है। इसलिए बिगाड़ नहीं टालना। 14 नियम बिगाड़ नहीं टालना। लो किताब डायरी खोली, संख्या भर दी, मैं बच गया, नहीं। आपको ध्यान रखना है, उनके प्रति एक एक के प्रति अनुकंपा रखनी है। तभी आप जो सम्यक दृष्टि का लक्षण मैंने आपसे बोला, सम्यक दृष्टि का लक्षण जो कर्म बंध से बचने का है, कर्म बंध से डरने का है, उस पे ध्यान देना है। मिथ्यात्व वाले पॉइंट पे नहीं जाना है। मिथ्या दृष्टि जीव तो कर्म के उदय से डर रहा है, वो तो पूरा संसार डरने वाला है। डरता क्या है? मजबूरी होती है उसकी, डरता नहीं है वो। जिस समय कोई कर्म सिर पे आता है, उस समय हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, हम मानसिक शारीरिक रूप से हम परेशान होने लगते हैं, अलग अलग रूप से क्रिया करने लगते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। क्या होगा? भगवान कहते हैं, जिस समय आपको समझाया, आपको समझ में आया। आज साधु जीवन के अंदर जितने हमारे साधक अपना सांसारिक पक्ष छोड़कर, पूरा वैभव को छोड़कर, संसार को छोड़कर दीक्षा पर्याय में जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनके क्या घर गृहस्थी में कमी थी? उनका घर वैभव भरा हुआ था। कहीं आजकल ऐसे राजसी ठाट वाले नवयुवक नवयुवतियां और आगे संसारिक पक्ष वाले हमारे शावक शाविका इस कंसेप्ट को समझते हुए, इस कर्मबंधन को समझते हुए, इस कर्मबंधन से डरते हुए दीक्षा की ओर कदम बढ़ाते हैं। साधक जीवन का आगे जो एक लक्ष्य है, 3 मनोरथ हम चिंतन की बात करते हैं। 3 मनोरथ हमने क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम पहले मनोरथ के अंदर निवृत्ति की बात करते हैं, संसार में रहते हुए कर्म बंधन से बचूंगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं? वो दिन धन्य होगा जब हम साधुपने को ग्रहण करूंगा। धन्य क्यों हो गया वो दिन, वो पल धन्य क्यों हो गया? जब आपने साधुपना पाला। साधुपने का आपने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया, सिर्फ एक निश्चय करा कि मुझे संसार में डर लगता है, इस संसार के कर्म से मैं डर रहा हूं, मुझे संसार से मुक्ति चाहिए। संसार से मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण से मुक्त होना। संसार की मुक्ति का अर्थ सिंपल श्रृंखला, हमारा प्रेजेंट भाव और मोक्ष यही नहीं है। इसके बीच की श्रृंखला बहुत बड़ी है। इस बड़ी श्रृंखला का अर्थ है जन्म मरण को कम करना। आज साधु समाज, साधु साध्वी
जो आज एक कदम आगे बढ़ाकर शावकपना को छोड़कर साधुपने के ऊपर बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ भाव मात्र से ही कर्म बंधन से बच जाते हैं, क्योंकि वहां अनुकंपा, करुणा भाव उनका स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही दीक्षा का पाठ पढ़ते हैं, उसी पल से वो 6 काय के जीवों के रक्षक बन जाते हैं। 6 काय के अंदर 5 स्थावर और तिरस्कार, प्रत्येक जीव के मात के करुणापात हो जाते हैं। प्रत्येक संसारी जीव जो 6 काय में आता है वो प्रसन्न हो जाता है, उसके उनके प्रति करुणा भाव, उनके प्रति उनके अहोभाव निकलने लगते हैं। ये जीव अब मेरी हिंसा नहीं करेगा, ये जीव इतने सबको सबको संसार का त्याग कर दिया। इस अहोभाव के कारण वो पुण्य का बंध करते हैं और अनंत जन्म मरण की जो कर्म श्रृंखला है उसको बचते हुए वो उस श्रृंखला को तोड़ते हैं, तब आप बच पाते हैं। यहाँ पर बीच में ही एक छोटा सा विषय आपको बताना चाहूंगा इसी जन्म मरण की अपेक्षा से, कि जन्म मरण की हम बात क्यों करते हैं। जन्म मरण की बात करने के लिए आप जन्म और मरण के दुखों का अवलोकन करें, तो आपको हल्का सा आभास होगा कि हमें ये 12 व्रत, 14 नियम और ये 6 संवर और ये अपना साधुपने पालने की ये सब इच्छा करनी क्यों है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो जीव एक गर्भ में आता है, गर्भ में कौन सा आता है, एकांत सन्नी पचेंद्र जीव ही गर्भज होता है। ध्यान नोट कर लेना, एकांत सन्नी पचेंद्र जीव ही गर्भ से जन्म लेता है, बाकी अन्य जीव नहीं लेते। ठीक है ना करके आप यहां पर ये कल्पना करें, जो जीव गर्भ में आया उस जीव को कितनी वेदना भोगनी पड़ती है। हम वैसे तो सुनते हैं कि 9 माह बेसिकली जीव गर्भ के अंदर इतने इतने जो है वेदना प्राप्त करता है। वो वेदना है कितनी, उसको उसको हम अगर हम उसको बात करें, उसको इस संख्या में नापें, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। आप कल्पना करें बेसिकली आपके शरीर में कितने रोम होते हैं। आपने सुना होगा 3.5 करोड़ रोम की हम सुनते पढ़ते आए हैं। इस प्रकार के बेसिकली विवरण आता है कि हर प्रत्येक जीव के 3.5 करोड़ रोम होते हैं। उन प्रत्येक रोम के अंदर अगर मैं एक बिल्कुल एक लाल अगर एक सुई को लूं, निडल को गैस पे गर्म करूं और पूरी गर्म करने के बाद अगर जीव के एक एक रोम में उसको डाले जाए, कितनी वेदना वो जीव भोगेगा। कल्पना करें, वो जीव जो गर्भज है वो बेसिकली अपनी अपनी वेदना को प्रकट करने के योग्य नहीं है। उस समय हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञानों ने अपने ज्ञान में देखकर हमें बताया कि एक एक रोम के अंदर वो गर्म सुई को डालने के बाद जितनी वेदना होती है, उससे भी 8 गुनी वेदना एक गर्भ जीव को होती है। कल्पना करें और नोट करें इस बात को कि बेसिकली कितनी वेदना जीव को भोगनी पड़ती है। किस कारण से, जन्म और मरण के कारण से। अभी तो मैंने आपको सिर्फ गर्भ का बताया, गर्भ के दुखों का बताया है कि गर्भ जो जीव है, सन्नी पचींद्रिय जीव जिसको हम बोलते हैं, जिसमें तिर्यंच और मनुष्य दोनों सम्मिलित हैं, वो बेसिकली जिस समय गर्भ में होते हैं कितनी वेदना का वो जीव अनुभव कर सकता है, उसको कल्पना करें। और इससे भी अभी जब जीव का अभी तो गर्भ में है, अभी काल पूरा नहीं हुआ, जैसे ही वो जीव बेसिकली जन्म लेता है उसमें कितनी उसको वेदना प्राप्त हो सकती है, उसकी कल्पना करेंगे तो आपके और आपकी आंखें खुलने लगेंगी। बेसिकली उससे भी बेसिकली संख्यात गुणी ज्यादा, अच्छा संख्यात गुणी वेदना आप समझ सकते हैं उस जीव को बेसिकली उस समय होती है जिस समय जीव बेसिकली अपने जन्म के समय, मतलब ये कहा गया बेसिकली कि अगर हम इसको ये देखें कि गर्भवास में कितना और जन्म के जितना समय, बल्कि यहाँ तक कई बात तो जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा साहित्य है, वहां पर तो इसको अनंत गुण तक भी बखान कर दिया। जन्म के समय की वेदना को गर्भवास के समय की वेदना की अपेक्षा से अनंत गुण तक बता दिया। आप कल्पना कर सकते हैं जन्म के दुख और मरण के दुख। अभी तो मैंने आपको 2 स्टेप बताए हैं, तीसरे पे भी आया नहीं। इन दोनों पे ही सोचने पे आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आत्मा द्रवित होने लगेगी, इंसान को भय लगने लगेगा। जो लगना चाहिए उसको कर्म करते हुए समय भय लगना चाहिए, इसको कल्पना करें। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि मृत्यु के समय कितनी वेदना जीव को होती है, जिस समय शरीर में से आत्मा निकलती है। यह केवल ज्ञानियों का विषय है, मैं और आप छद्मस्त हैं, इसकी कल्पना कर नहीं सकते कि आत्मा जब निकलती है तो कैसे आभास होता है। लेकिन ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखते हुए बताया, अभी हमने जितनी वेदना जीव के जन्म के समय की हमें बात करी, उससे भी जन्म के समय से करोड़ों गुना वेदना, करोड़ों गुना ज्यादा वेदना अधिक बताई मृत्यु के समय की। अब आप तीनों को पॉइंट को नोट करें, आप कल्पना करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं समझाने के लिए। गर्भवास के समय जितनी वेदना है, अगर मनुष्य के ये पचेंद्र जीव के प्रत्येक रोम में
गरम गरम सुई डाल दी जाए, जितनी उसको वेदना हो उसकी 8 गुनी वेदना ज्यादा जीव को गर्भ में होती है। जितनी वेदना गर्भ में होती है, उससे अनंत गुणी वेदना जीव को जन्म समय के समय होती है, और उससे भी करोड़ गुनी ज्यादा वेदना जीव को मरण के समय होती है। कल्पना तो करें इस जन्म और मरण की श्रृंखला की। जन्म और मरण के बीच के अंदर से पहले हमारा गर्भ आया, तो गर्भ, जन्म और मरण। मैंने यहाँ पे गर्भ की बात सिर्फ बेसिकली पचेंद्र जीवों की अपेक्षा और सन्नी पचेंद्र के जीवों की अपेक्षा, सन्नी अर्थात बताया था आपको, जिन जीवों का मन होता है उसको हमने सन्नी बोलते हैं, उस अपेक्षा से हमने ये सारी बात कही। तो अब ये कल्पना करें कि जन्म मरण की वेदना जितनी जीव को भोगनी पड़ रही है, क्यों भोगनी पड़ रही है? क्योंकि जितने हम कर्म प्रति समय बांध रहे हैं, उन कर्मों से को भोगे बिना जीव को छुटकारा नहीं मिल सकता संसार में। छुटकारा नहीं है तो भोगने नियमा पड़ेंगे, और भोगने पड़ेंगे तो उससे बचने का उपाय क्या है? उसे बचने का उपाय भगवान ने बताया, साधना। साधना के लिए भगवान ने साधु का मार्ग बताया। साधु का मार्ग अगर आप लेने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए बीच का रास्ता बताया कि आप कहीं ना कहीं बेसिकली शावक मार्ग को अपना सकते हैं। और शावक मार्ग के अंदर भी आप 14 नियम के माध्यम से अपनी क्रियाओं को घटा सकते हैं, कर्म बंधन को घटा सकते हैं, और कर्म बंधन को घटाते घटाते आप 6 संवर का सहारा लेते भी 14 नियम की क्रियाओं के अंदर भी और घट कमी कर सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपने एक कदम करते करते आप अपनी कितनी क्रियाओं को घटाते हुए आप कर्म बंध से बचने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुनः मैंने आपको अलग अलग तरीके से 14 नियम जीवन में कितना आवश्यक है, किस प्रकार एक शावक शाविका के लिए 14 नियम बनना कितना आवश्यक है। सबसे पहले तो 12 व्रत लेना परम आवश्यक है, लेकिन 12 व्रत के अंदर अगर कोई ना ले सके तो भी 14 नियम के माध्यम से वो 10वें व्रत की आराधना कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जो भय है, जो एक कमी है, वो है जैसे ही जितने समय आप उस 14 नियम में विवेक पूर्ण बने रहेंगे तो आप बचे हुए हैं। जैसे ही आप इसमें अव्रत में आएंगे 14 नियम की, इसके बात कर रहा हूं जिसने 12 व्रत नहीं लिए, जैसे ही आपने 10वें व्रत को छोड़ा, आप पुनः संपूर्ण लोक प्रमाण की सभी क्रियाओं से आपका बंधन चालू रहता है। इस बात को समझना है। इसके बाद इसको करने के लिए आपको सतर्कता रखनी है। एक प्रश्न हो सकता है कि हम पहले 14 नियम को पूर्व दिन वाले को पहले उसकी आलोचना करें या नया बंधन करें। इसके लिए प्रमाण आता है। सबसे पहले आपको प्रतिदिन सूर्योदय के उपरांत अगले दिन के लिए 14 नियम ग्रहण करने हैं। 14 नियम अपनी डायरी में भरने हैं। 14 भरने के बाद उसकी बेसिकली आपने प्रत्याख्यान करना है। एक रण 3 योग से, करो नहीं मन वचन काया से, पूरा पाठ है, बाद में आपको बता दूंगा। इस पाठ को बोलने के बाद फिर आपने पूर्व दिवस की जो आपने पहले दिन नियम ग्रहण किए थे, उन नियमों को अपने जीवन के अंदर जो आपने पालन करा, जिसमें दोष लगा, जिस प्रकार आपने कई बार दिशा प्रमाण को बढ़ाया, किसी प्रकार का भी दोष का जो कारण बना है, या आपने कहीं विवेक नहीं रखा, कहीं मर्यादा जो की थी वो उसे भूल गए, किसी प्रकार का भी जो भी दोष आपको लगता है, उन दोषों की आप मन से आलोचना करते हैं, और वीतराग प्रभु की साक्षी से कोई भी पुनः छोटा नियम ग्रहण करते हैं प्रायश्चित के रूप में, तो आपने पूर्व दिवस का जो भी आपने दोष लगा उसकी आलोचना करी। तो पहले हम नया नियम ग्रहण करते हैं जो अगले 24 घंटे का है। इसके बाद पूर्व दिवस की, पूर्व 24 घंटे की हम आलोचना करते हैं। इससे हम कर्म बंधन से बच जाते हैं। तो एक श्रृंखला है 14 नियम की। इस प्रकार से मैंने आपको अभी 14 नियम की डिटेल नहीं बताई, वो इसके बाद में प्रारंभ करूंगा। अभी तो सिंपल आपको आवश्यक भूमिका बताई, इसको कर्म बंधन से बचने का उपाय के रूप में 12 व्रत 14 नियम 6 संवर के रूप में मैंने आपको तरीका बताया, इसकी इंपॉर्टेंस बताई, ये करना क्यों है। पहले तो डरना, पहले तो डरते हैं हमारे शावक शाविका, हमारे साथ धर्मी भाई बहने, कि 14 नियम ये तो बहुत बड़ी आफत आ गई, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। पहले तो इस श्रृंखला को मन से तोड़ना है। 14 नियम बहुत सरल तरीका है। 14 नियम में आपकी जीवन की जो आपका डेली रूटीन है, इसमें इसकी डेली रूटीन में कोई बाधा नहीं आती। पहले तो अपने दिमाग में अगर ऐसा कोई विचार हो उसे तोड़ दें। इसमें सिंपल इतना करना होता है कि जो क्रिया आप रोज नहीं करते उनसे कनेक्शन तोड़ना है। आप जो करते हैं उसको नियम मैंने तोड़ने की बात नहीं करी। मैंने आपसे ये कहा कोई भी, अगर कोई भी बच्चा है, बड़े हैं,
मेल हैं, शावक शाविका हैं, जो ये कहें हमें जॉब पे जाना होता है, तो जितना आपका आने जाने का रास्ता जोड़ लो ना दिशा मर्यादा में, कोई बाधा नहीं है, कोई आपको मना नहीं करा उसके अंदर। उस भूमि उतनी दिवस मर्यादा के बाद, दिशा मर्यादा के बाद बाकी का त्याग कर सकते हैं, बाकी के 10-5 किलोमीटर और जोड़ सकते हैं। इसके बाद भी मैंने आपसे बताया बीच में कि अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए किसी भी मर्यादा के अंदर किसी कारणवश, तो आपके पास भगवान ने ऑप्शन बताया, आप 3 बार नवका गिनकर उस मर्यादा को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मजबूरी वाली बात बता रहा हूं, नोट कर लेना, मैंने शब्द मजबूरी किया कहा था, मौज शौक का नहीं कहा था। ये नहीं आज मैं फिल्म देखने जाना है, वो हमारा थिएटर 20 किलोमीटर दूर है, मैं मर्यादा कर बढ़ा दूं, नहीं, उसकी मेरी आज्ञा नहीं। यहाँ पर मर्यादा बढ़ाने का अर्थ सिर्फ आवश्यक भूमिका की अपेक्षा से है। भारी बीमारी हो सकती है, कोई और गृह जीवन की और क्रिया हो सकती है, आप फिल्म अगले दिन भी जा सकते हैं, इसलिए कोई आवश्यक नहीं है। आप कोई बीमार हो गया, परिवार का सदस्य हो गया, कोई आपको रिश्तेदार हो गया, आपको वहां हॉस्पिटल में देखने जाना है, वो 25 किलोमीटर दूर है, आप मर्यादा 3 मौका गिनकर मर्यादा बढ़ाकर जा सकते हैं, शाम को प्रतिक्रमण में आलोचना कर सकते हैं, अगले दिन सुबह भी उभयकाल प्रतिक्रमण की अपेक्षा, रात्रि प्रतिक्रमण की अपेक्षा आप आलोचना कर सकते हैं। उसके बाद भी पुनः अगले दिन 14 नियम ग्रहण करते समय आप पूर्ण दिवस की आलोचना कर सकते हैं। इतनी सारी छूट का नियम आपके पास उपलब्ध है, इसके बाद भी आप डरें तो क्या करें? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन में दृढ़ता लानी है, कर्म के बंध से डरना है। जब तक आप कर्म के बंध की से डरने की श्रृंखला को जीवन में नहीं जोड़ोगे, तो कोई भी क्रिया हम इससे बच नहीं सकते, हम किसी भी क्रिया से बच नहीं पाएंगे इस जीवन में, इसको ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, हमें अपने जीवन में कर्म के बंध से डरना है, अनावश्यक क्रियाओं को छोड़ना है। 14 नियम उसका एक आधार है, 14 नियम 12 व्रत दोनों एक उसके आधार हैं। इन 14 नियम के बाद भी मैंने आपको 6 संवर का एक स्कोप बताया। आप 6 संवर ग्रहण करने के बाद जितनी आपने मर्यादा 14 नियम में रखी है, वो और घट के सिर्फ आपके जितना भी 6 संवर की मर्यादा है, चाहे वो आपके घर की बाउंड्री हो, चाहे एक कमरे का, आपके एक एक दो रूम का प्रमाण हो, वो कोई भी प्रमाण हो सकता है। जैसे जैसे आपके मन के अंदर कर्म से डरने के बाद भाव आएंगे, आप देखेंगे आप उसमें आपके कर्म के बंधन में कमी आ रही है। तो कर्म के बंध में कमी आते ही तो आपके कर्म का बंध कम होगा, कर्म का बंध कम होगा तो आपको भोगना भी कम पड़ेगा। और जैसे भी आप इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जन्म मरण की श्रृंखला भी टूट रही है। जन्म मरण की श्रृंखला का मेन कारण हमारे कर्म बंधन है। जन्म मरण करना जीव को क्यों पड़ता है? प्रश्न होता है, जीव को जन्म मरण करना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके कर्म बंधन अभी शेष हैं। जैसे ही उसके कर्म बंधन खप गए, कर्म बंधन का क्षय हो गया, जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाती है। जीव आगे छपक श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त कर कर जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करता है। यही तो है हमारी साधना। आज जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए, जितने हमारे केवल ज्ञानी हुए, इन सभी ने कर्म बंधन की श्रृंखला का तोड़ा है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना के पश्चात अपने सब कर्मों को खपाकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया, कीर्त की स्थापना करी और इसके बाद 30 वर्ष केवली पर्याय में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करा। तो इस श्रृंखला को जानने का प्रयास करें, किस किस प्रकार से हम लोग साधारण रूप से इन छोटे छोटे नियमों को जीवन में अपनाकर, इन क्रियाओं को जीवन में अपनाकर हम किस प्रकार से अपने कर्म बंधन से बच सकते हैं। इनको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आप कर्मों से मुक्त हो रहे हैं। 14 नियम का पूरा विश्लेषण आगे और इसकी पूरी डिटेल, क्योंकि बड़ा विषय है, तो आपको अगले क्लास के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। अभी तो आज का मैंने जो लक्ष्य रखा था, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बतानी थी कि ये 14 नियम इंपॉर्टेंट क्यों है, 14 14 नियम किस प्रकार से है। काफी बहनें जानकार होंगी, 14 नियम भर्ती भी होंगी, किताबें भी होंगी, आप उसमें देख सकते हैं। फिर भी इसकी पूरी डिटेल आपको तरीके से अगले क्लास में बताने का प्रयास करूंगा। अभी तो आपको सिंपल इसमें इतना समझना था, मैंने आपको बताया कि इसके 2 भाग थे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर जितना हमने यहाँ चर्चा करी। 14 नियम शावक का 10वां व्रत है, जिसके 2 विभाग हैं, एक ए और बी। ए के अंदर हम सिर्फ दिशा मर्यादा की बात करते हैं, जो जो हमने दिशा परिमाण हम करते हैं, और बी के अंदर जो हमने दिशा मर्यादा भरी है
उदिशा मर्यादा में रही हुई जितने भी भोग भोग की वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएं हमारी खुल जाती हैं, उन सब का हमें क्रिया लगती है, उसका हमारा क्रमबंधन होता है। उसके लिए सबसे सरल उपाय आप ध्यान कर सकते हैं, वो है सचित का विवेक। 14 नियम के अंदर आपको नाम गिना देता हूं। सबसे पहला आता है सचित। सचित का विवेक रखना डिटेल में हम बाद में बताएंगे, सिंपल एक एक शब्द में बताता हूं। जितनी भी सचित वस्तुएं हैं, सचित वस्तुएं में जितने भी हमारे हरी सब्जी फल हैं, वो सब सिंचित के अंदर आते हैं। जितने हमारा कच्चा पानी है वो इसमें सिंचित में आता है। जितना हमारा बेसिकली ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अंदर बादाम और इसके अंदर हमारी किशमिश, ये दो मुख्य रूप से सिंचित में आता है। जितने भी हमारा धन धान्य है जो पूर्ण रूप से आता है, उदाहरण के लिए आपकी साबुत जितनी दालें हैं, ये सभी सिंचित के अंदर आती हैं। इन जितने हमारा पृथ्वी काय के जीव है, पृथ्वी काय के अंदर नमक का आता है। जो नमक है, जितना व्हाइट नमक आप यूज करते हैं, ये सारा सिंचित के नमक में आता है, ये सिंचित के गिनती में आता है। तो कम से कम पहले आप सिंचित की वस्तुओं के बारे में सोचें और उसका कम से कम त्याग करें और उसकी मर्यादा करें। उसके बाद एक एक रूप आप करेंगे। द्रव्य क्या होता है? 14 नियम दो तत्वों पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, एक सिंचित और द्रव्य। सिंचित का मैंने आपको बताया, जितनी भी हरी सब्जियां फल इत्यादि हैं, जिस भी वस्तु के अंदर आत्मा है, जीव आत्मा है, उसको हम सिंचित बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर कच्चा पानी आता है, नमक आता है, हमें हरी वनस्पति आती है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, सभी फल सब्जी आते हैं, ये सब सिंचित की मर्यादा में आते हैं। जितनी भी फ्रीज में रखी हुई वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुएं सचित कहलाती हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये सूक्ष्म तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सचित की एक लिस्ट जो है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, फिलहाल टेम्परेरी। बाकी चर्चा अगली क्लास में सचित में करेंगे, किस प्रकार से कैसे कैसे करना है, आप इसको ध्यान करने का ध्यान रखें। अभी जो नमक की बात करी, नमक बेसिकली दो रूप से हमारे सामने आता है, एक व्हाइट नमक, एक काला नमक। व्हाइट नमक चाहे समुद्री नमक बोलते हैं, चाहे सेंधा नमक बोलते हैं, ये सभी सचित ही होते हैं। ध्यान रखें, पृथ्वी काय का जीव जितने भी होता है वो सचित ही होते हैं, सेंधा नमक अचित नहीं होता है। इसको सिवाय हम तवे पे गर्म करने के अलावा अचित नहीं कर सकते। तो अगर आपका सिंचित का त्याग है, तो उसको ध्यान रखें कि सिंचित के त्याग के अंदर आपको सेंधा नमक प्रयोग में नहीं लेना, आपको कच्चा नमक ऊपर से नहीं लेना। अगर आपने जो कच्चा नमक है, इसको आपने अपना किसी भी दाल सब्जी इत्यादि में पका लिया, सब्जी में डाल दिया, वो अचित हो जाता है। अन्यथा वो सिंचित नमक है, क्रम बंधन चालू होता है। एक पिसे हुए नमक की एक दाने में भगवान ने असंख्यात जीव बताए हैं, नोट कर लेना। एक नमक के दाने में असंख्यात जीव बताए हैं। इसी प्रकार पानी की एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव बताए हैं। आप कल्पना करें किस प्रकार से जितनी भी हरी वनस्पति है हमारे सामने, जितनी भी हरी वनस्पति, चाहे इसके अंदर आपके फल हो गए और जितनी आपकी सब्जियां हैं, फल को भी अलग करता हूं, जितनी बात भी कच्ची वनस्पति है, चाहे वो बेसिकली आपकी भिंडी है, तोरी है, घिया है, पालक सब्जी, जितने भी आप प्रयोग में आते हैं, इन इन सभी वनस्पति में असंख्यात जीव हैं। कितने? असंख्यात जीव हैं। जमीकंद, आलू इत्यादि के अंदर अनंत जीव हैं। एक एक सुई मात्र अग्रभाग के अंदर, एक कहीं पर जो सुगे बहने हैं उनकी कल्पना हो सकती है, स्पष्ट हो सकता है। जो हमारी सपोज भिंडी है, उदाहरण लेके समझा रहा हूं, आप आगे वनस्पति समझ सकते हैं। भिंडी के एक दाना, एक बीज के अंदर तो जीव एक है। भिंडी के एक दाने में जीव एक है, परंतु एक पूरी भिंडी में असंख्यात जीव हैं। इसको ध्यान रखें, इस भिन्नता को समझ लें। कई बार आगम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रत्येक वनस्पति की बात करते हैं, प्रत्येक मतलब एक भिंडी में बोलेगा, अगर एक भिंडी में उदाहरण के लिए अगर 20 बीज हैं तो 20 जीव है, नहीं, ये कथन गलत है। ये कथन जब भी बनेगा जब वो भिंडी पूरी सूख चुकी हो, उसमें तरल मात्र समाप्त हो चुका हो, सिर्फ बीज मात्र रह जाए। जिस प्रकार राजस्थान में सूखी वनस्पति बिकती हैं, अगर उस वनस्पति की बात कहूं तो उसके अंदर जितने बीज उतने जीव। लेकिन जितनी सचित वनस्पति बाजार में ठेले इत्यादि पर मिलती है, हमारे यहाँ शहर में मिलती है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे भिंडी हो, चाहे तोरी हो, चाहे घिया हो, जितनी भी वनस्पति है, इन सब में जितने बीज है उतनी जीव नहीं होते, असंख्या जीव होते हैं। इसको ध्यान रखना, कि इतना नोट करना, डिटेल में बाद में बताने का प्रयास करूंगा। सिंपल फल इसके अपवाद है। जो फल होते हैं उसके अंदर वो अपवाद है, पके हुए फल। उदाहरण के लिए पके हुए आम का उदाहरण आता है। आम के फल में एक गुठली होती है। अगर आम पका हुआ है, जिसमें गूदा बोलते हैं,
उस आम गूदे वाले आम के अंदर एक गुठली का एक जीव और बाहर शीरे का एक जीव, दो प्रकार के जीव की परूपना बताई जाती है। लेकिन कच्चा आम अगर है, कच्चे आम के अंदर जो जीव नहीं है, असंख्या जीव है। इन दो की भिन्नता समझना, डिटेल में फिर अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। सिंपल शॉर्ट में समझना, क्योंकि आज के विषय इन 14 पॉइंट के डिटेल में बताने का नहीं रखा था। सिंपल ये बताना था कि 14 नियम जीवन में क्यों आवश्यक है, क्यों अनावश्यक अनर्थ दंड की क्रिया से हम लोग 14 नियम भरकर बच सकते हैं। वो क्रियाएं जो हम लोग नहीं करते, करेंगे नहीं, फिर भी उसकी क्रिया लगती है। क्यों? क्योंकि हम 14 नियम नहीं भरे, हमने 12 व्रत नहीं भरे, हम 6 संवर में नहीं आए। इस कारण से इन सबकी क्रिया में लग रही होती है। इन क्रियाओं से बचने का उपाय 14 नियम। तो आज का जो मेन मकसद था, सिर्फ 14 नियम की भूमिका, इसका इंपॉर्टेंस बताने का भाव था। उस अपेक्षा से आज क्लास रखी गई थी। 14 नियम किस प्रकार से हैं, इन 14 के पॉइंट में किस किस प्रकार से हम लोग और अपनी क्रियाओं को सीमित कर सकते हैं, डिटेल समझ सकते हैं। अगली क्लास में शनिवार के दिन, अगले मतलब कि अभी आज आज हमारा आज शनिवार है, अगले बुधवार को अगर अवस्था बनेगी तो क्लास के माध्यम से इसको डिटेल में आपको समझाने का भाव रखूंगा। इसके बाद जिस चीज भी किसी बहन के कोई प्रश्न हो, जो जिज्ञासा हो, वो पूछ सकते हैं। आपको अपने आप को अनम्यूट कर कर आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर अनम्यूट नहीं हो पाए, वरना अनम्यूट करके आप सभी बहनें एक एक करके अपनी जिज्ञासा रख सकती हैं। मैं संक्षेप में आपको रखने का प्रयास किया। हाँ, जय जय भाई सर। जय जिंद साहब। मैं ये जानना चाह रही थी, जब हम लोगों ने 14 नियम रोज भरते हैं, उसमें सचित्र की द्रव्य की मर्यादा रख ली, लेकिन घर में तो हाँ जी, वनस्पति बहुत होती है और तो सब खाते ही हैं, हम तो नहीं खा बिल्कुल रहे हैं, तो फिर हमें दोष बिल्कुल। कैसे लगे? आपने त्याग करा क्या उसका? हाँ, आपको मैंने जो नहीं 16 लग रहा नियम है, भरते हैं। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपसे बोला 14 नियम में अगर आप बोले कि मेरे आज सारे सचित का त्याग है, हाँ जी। तो बात अलग। हाँ, हमने अगर आप ऐसे ही बोले रखा कि आज सारे से चित्त का त्याग है। अगर आप पे संपूर्ण सचित का त्याग है, तो आपको जितनी भी सचित वस्तुएं आपके घर में है, ठीक है ना, सचित ध्यान रखना। सचित के 14 नियम में त्याग के अंदर सिंपल वनस्पति नहीं आती, सब कुछ आता है। कच्चे पानी का त्याग भी आता है, ड्राई फ्रूट्स की का भी त्याग आता है। जो ड्राई फ्रूट सचित हैं, उदाहरण के लिए आमतौर पर संप्रदाय में अलग अलग भिन्नता हो सकती है, लेकिन उदाहरण के लिए जो हमारा बादाम है, बादाम सभी संप्रदाय बादाम सचित मानती हैं। किशमिश को आमतौर पर सभी संप्रदाय सचित मानती हैं, कुछ संप्रदाय अचित मानती हैं, अलग अपेक्षा, उस पर नहीं जाते हैं अभी। तो बेसिकली जो आपका नमकीन पिस्ता है वो अचित में गिना जाता है करके, मतलब काजू को अचित में गिना जाता है। तो इस प्रकार अखरोट की गिरी, जो गिरी निकली हुई होती है, उसको भी हम लोग अचित में गिनते हैं। तो अगर आपका सचित का त्याग है, तो आपने ऊपर से कच्चा नमक नहीं डालना, आपने कच्चे पानी का सेवन नहीं करना, आपने फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु का आप सेवन नहीं कर सकते जब तक उसको बाहर निकाले हुए आधा घंटा न हो जाए। उदाहरण के लिए दही, दही बेसिकली अगर नॉर्मल जो दही है, दूध है, ये अचित वस्तुएं हैं, लेकिन अगर फ्रिज में रखी हुई हैं तो ये सचित में आती हैं। सचित के त्याग अगर है तो आप में डायरेक्ट फ्रिज से निकालकर दही नहीं खा सकते, आप डायरेक्ट फ्रिज से निकालकर दूध नहीं पी सकते, चाहे वो दूध, चाहे मीठा दूध हो, चाहे कोई भी हो, आपको ध्यान रखना है। अगर आपका धोवन पानी है, आपका उबला हुआ पानी है, उसको फ्रिज में रख दिया, वो पानी अचित का सचित बन जाता है, वो पानी आपको प्रयोग में नहीं लाना है, इसको ध्यान रखें। कच्चा पानी हम से या सचित पानी या उबला हुआ पानी एक ऐसा ऐसा पानी है, एक ऐसा द्रव्य है जो फ्रिज में रखने के बाद, निकालने के बाद भी अचित नहीं होता। ध्यान देना बात को। अगर आपने पानी बॉयल किया हुआ है, बॉयल करने के बाद वो पानी अचित बन गया, और यह पानी दोहन पानी जो अचित होता है 5 पहर तक, अगर आपने फ्रिज में रख दिया और आप सोचें फ्रिज में रखने के बाद निकालने के आधा घंटे बाद में प्रयोग में ला दूं, नहीं ला सकते। सिचित का त्यागी उस पानी को प्रयोग नहीं कर सकता, वो पानी पुनः सचित हो चुका अचित नहीं हो सकता। ये एक अपवाद होता है, वरना बाकी जो वस्तुएं हैं जो बेसिकली फ्रिज से बाहर अचित हैं, फ्रिज में रखने के बाद सचित हो गई, वो वस्तुएं सामान्यतः निकालने के आधा घंटे के बाद अचित में गिनी जा सकती। पानी अपवाद हमने है, पानी पानी जो है निकालने पीने के के लिए तो बाद भी। करा, हम अचित पियेंगे, लेकिन वैसे घर में इस्तेमाल में तो सारा हमारा सचित ही पानी इस्तेमाल आता है। आपका एक जो विवेक है वो आपका पानी पीने की अपेक्षा से है। सिचित का त्याग आप जो करते हैं, जो 14 नियम में भरते हैं या 12 व्रत में भरते हैं, वो त्याग आपने, क्योंकि ये नियम आपने किस अपेक्षा से करे हैं,
एक रण तीन योग करूं नहीं मन वचन काया। कराने का त्याग नहीं, अनुमोदना का त्याग नहीं। तो करने के भी आपका इसको ग्रहण करने का, अर्थात मुंह से ग्रहण करने की अपेक्षा आपका त्याग होता है। आपने स्नान करना है, स्नान क्या आप धोन पानी से करेंगे? नहीं। आप क्या बॉयल पानी से करेंगे? नहीं। तो आपके जो सिचित का त्याग है, वो पानी आपने सिचित का त्याग कर रखा है। मुझे ये बताओ, क्या वो आप जो व्हाइट नमक सिचित नमक है, क्या दाल बनाते समय आपने दाल में नहीं डालेंगे? रसोई में आप जितनी भी, आपने चाहे इडली बनाई, चाहे आपने दाल बनाई, चाहे चने बनाए, आपने जो भी वस्तु बनाई, उसमें आपने व्हाइट नमक जो सजित नमक है उसका सेवन किया, आपने डाला। आप वो दही, वो आप दाल प्रयोग नहीं करेंगे, वो कड़ी आप प्रयोग नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि आपका नियम है, आपने सिचित वस्तु सिचित अवस्था में ग्रहण नहीं करनी। नोट करें पाठ। आपका ग्रहण इस अपेक्षा से होता है। आपने कच्चे पानी से पोछा लगा सकते हैं, आप कच्चे पानी से बर्तन मान सकते हैं, आप कच्चे पानी से स्नान कर सकते हैं। उन चीजों का आपका त्याग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका त्याग मुंह से अपेक्षा ग्रहण करने का है। सचित का त्यागी भी अगर आईवी फ्लूइड लगे, आईवी फ्लूइड लगने के बाद भी हो सकता है वो कच्चा पानी हो, उसके बाद भी आप खोल सकते हैं कि मेरा आगार है। वरना अगर अगर नहीं भी रखा तो ज्यादा दोष का कारण नहीं है। क्योंकि आपके जो त्याग हैं वो मुंह से ग्रहण करने की अपेक्षा से है, ध्यान रखना। छूने की अपेक्षा से नहीं है। आपके घर में हरी वनस्पति है, जितने भी यह फल हैं, आप घर में अपने परिवार के सदस्यों के लिए, संतान के लिए आप छू के उसको संवार के भी देते हैं, उसका आपका त्याग नहीं है। आपका त्याग स्वयं ग्रहण करने के अपेक्षा से। जो दोष लगेगा, दोष लगता है आपको, आप दोष से बचते नहीं है। आपका दोष का उतना ही अंश क्या है? क्योंकि आपने जो अंश त्याग करा है, आपने करा है कि मैं सिचित वस्तु ग्रहण नहीं करूंगी, लेकिन उसको संवारने का त्याग नहीं है आपका, दूसरों को देने का त्याग नहीं है। आपने क्या, करूं नहीं मन वचन काया, मतलब मैं खुद ग्रहण नहीं करूंगी, मन से, वचन से, काया से। आप प्रत्याश से मात्र इतना है। तो इसलिए बेसिकली आप घर गृहस्थी में रहते हुए आपने जितनी भी वनस्पति है, आपको स्वयं ग्रहण करने की अपेक्षा दोष नहीं लग रहा, संवारने का दोष लगेगा। अगर आप किसी से पूछें कि भैया आप आए हो, आपके और त्याग है, कोई बात नहीं, फल फ्रूट्स ले लो, आपको अनुमोदना का त्याग लग रहा है, आपका नियम भंग नहीं हो रहा। आपका नियम एक करण तीन योग होने के कारण आपका जो नियम था, आप में ये था मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूंगा। अनुमोदना की आपको छूट है, करवाने की छूट है। तो बेसिकली इसको ध्यान रखना कि नियम में हमने नियम किस अपेक्षा से लेने हैं और क्या लेने हैं। नियम में दो जो लगता है इस अपेक्षा से लगता है कि नियम हमने क्या लिया। अगर आपने ये नियम लिया कि मैं सेवन भी नहीं करूंगी, मैं खरीदूंगी भी नहीं, मैं किसको संवार के भी नहीं दूंगी, ये उच्चतम अवस्था है। यहाँ पर आप इन क्रियाओं से और ज्यादा बच गए। जब हम निवृत्ति लेते हैं तो हम इसके आसपास पहुंच जाते हैं। श्रावक जब पडिमा ग्रहण करता है, 11 पडिमा स्वयं सूत में 11 समय में आती है, तो वहां पर इस अलग अलग रूप से वो ग्रहण करता है। वो अपने घर की भी वस्तु का त्याग कर देता है। वो आपके दूसरे के घर में जाकर गोचरी लेता है, अपने स्वयं की घर की अचित वस्तुओं का भी, चचित वस्तुओं का भी त्याग करता है, अचित का भी त्याग करता है। तो कहने का अर्थ है, जितने भी हमारे श्रावक श्राविका हैं, वो जितने नियम लेते हैं, वो उनकी अपेक्षा है कि मैंने ये नियम किस अपेक्षा से क्या धारण किया है। और जितनी खुली छोटी होती है, ध्यान रखना, जितनी हमारे नियमों में छूट होती है, वो छूट का अर्थ ये नहीं होता हमारा कर्म बंधन नहीं। इसको ध्यान रखें, नोट कर ले। नियमों की छूट का अर्थ ये नहीं कर्म बंधन नहीं होता। छूट का अर्थ इतना है कि मेरे नियम भंग नहीं हो। छूट में रखने से मेरा नियम भंग नहीं होता। छूट का अर्थ मात्र इतना है। छूट का अर्थ कि आपको लाइसेंस नहीं मिलता। अगर आपने जितनी भी 5 स्थावर हैं, निश्चित वस्तुएं हैं, आपने खरीदी, घर में स्टोर करी, ठीक है ना, उसकी सबको क्रिया लग रही है, आपको मेरा बंधन चल रहा है, सिर्फ इतना बचे है कि मैं खुद ग्रहण नहीं करूँ। आप इसको गिफ्ट में भी दूसरों को देते हैं, क्रम बंधन चालू है आपका। जितनी बार हाथ का स्पर्श होगा, कर्म बंधन चालू है। जितनी बार आप उसको परचेज करेंगे, परगिर के रूप में आपकी क्रिया चालू है। तो ये बहुत ही गहन विषय है। उम्री के रूप के अंदर आपने वो नियम किस अपेक्षा से ग्रहण किया है, इसको खुलासा मन में करें। आपका नियम उस अपेक्षा से चलता है, और उतने मात्र ही आपकी क्रिया रुकती है, बाकी क्रिया नहीं रुकती, बाकी का कर्म बंधन चालू रहता है। तो बहन का जो प्रश्न था कि हमारे घर के अंदर जितनी शिक्षित वस्तुएं हैं, उनको बेसिकली आपको खाने की अपेक्षा दोष नहीं लगता, संवारने की अपेक्षा दोष लगेगा, बनाने की अपेक्षा दोष लगेगा।
लेकिन जो मैंने एक पीछे कई बार आपके पास बोलता हूँ, आस रसो परिस्वा परिस्वा वास, आश्रफ के स्थान को आप संवर के स्थान में पलट सकते हैं। जो आपका स्वयं का त्याग सिचित का है, लेकिन आपको परिवार के सदस्यों की अपेक्षा जो सिचित का प्रयोग करना पड़ा है उनको देने की अपेक्षा, बनाने की अपेक्षा, तो अगर आपके मान में अहोभाव आए कि प्रभु मुझे क्षमा याचना उन जीवों से भी करें, प्रभु से भी क्षमा याचना करें, मुझे परिवार में गृह जीवन में रहते हुए इन जीवों का हिंसा करनी पड़ी है, क्षमा याचना, इस प्रकार के अहोभाव होंगे, तो भगवान ने बताया है आप करम के स्थान, आज जो आश्रम के स्थान की, उसको संवर के स्थान में परिवर्तित कर सकते हैं। आप करम से बच सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? आपके मन में अहोभाव होना चाहिए कि मैं इसकी हिंसा कर रहा हूं, मुझे करनी पड़ रही है, उन जीवों से भी आप क्षमा करें, मिच्छामि दुक्कडम दें, कि जितने भी छिलके जाती हैं बाहर जब डालें वो सरा दें, उनको वस्त्रामी कह के वस्त्रा दें। तो इन क्रियाओं से इस प्रकार का जैसे कि आप समावेश करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर अनुकंपा भाव बढ़ेगा, वैराग्य की भावना बढ़ेगी, क्रम बंधन घटेगा, और हमारी क्रम बंध की श्रृंखला अर्थात जन्म मरण वो भी घटता जाएगा। मैंने पिछली क्लास में एक शब्द यूज किया था, किसने पूछा नहीं, मैंने बोला था संसार परिभ्रमण और एक होता है संसार भ्रमण। अभी आपको बता के करता हूं कि दोनों में अंतर क्या है। संसार परिभ्रमण, यहाँ पे परिभ्रमण में मैंने क्या, परि परि अर्थात चारों ओर से, अर्थात जब जीव का चारों गति में जन्म मरण चालू रहे, उस श्रृंखला को भगवान ने आगम में संसार परिभ्रमण काल बताया। ध्यान रखें इस बात को, इसको बोला संसार परिभ्रमण काल। जब जीव आराधक बन जाता है तब वो सिर्फ दो गति में जाता है, मनुष्य और देव गति, तो वहां पर उसको परिभ्रमण काल नहीं बताया, उसको सिंपल संसार भ्रमण बताया। तो यहाँ भ्रमण और परिभ्रमण में इस अंतर को समझने का प्रयास करना। सिंपल मैंने एक शॉर्ट में 2 लाइनें में आपको बताया। बहुत गहन विषय है, एक जब बहुत गहराई लिए हुए है, जितना आप गहन चिंतन करेंगे, नई नई धाराएं आपके जीवन में जाएंगी, तो उसका चिंतन करेंगे और आपको कहीं ना कहीं एक एक नया नया पॉइंट मिलता जाएगा। सिंपल है, जो शुरुआत की थी मैंने क्लास में वो की थी, सम्यक दृष्टि जीव कर्म से वन से डरता है। जब इस लाइन को आप आत्मसात करें, और हर समय, चाहे वो कच्चे पानी की बात हो, हरी वनस्पति की बात हो, नए काय के जीवों की बात हो, हर समय हमें जीवन के अंदर इस बात की कल्पना करनी है कि मेरा कर्म बंधन चालू है प्रभु, मैं क्षमा याचना करता हूँ। उस समय भी इसका अर्थ क्षमा, हम प्रतिक्रमण तो 2 काल में करते हैं, सुबह शाम, इसका अर्थ यही नहीं है क्षमा याचना 2 ही काल करें। क्षमा याचना प्रभु ने हर समय की बताई है। जिस समय आप कोई भी कोई हिंसा का कार्य करें, 6 काय जीवों की हिंसा कार्य करें, उसी समय आप मनोभाव से, सबसे ज्यादा जीव का कर्म बंधन भावों से होता है। मैंने पिछली बार आपको एक लाइन बताई थी, सन्नी पचेंद्र जीव भावों से उत्कृष्ट सन्नी मौन्य कर्म की अपेक्षा 70 करोड़ कोड़ी सागरूपम काल प्रमाण के भाव के इतना कर्म बंधन करता है। कौन करता है? सन्नी पचेंद्र जीव। वो कैसे करता है? भावों के कारण, भावों अर्थात मन के कारण। इसलिए आप गृह जीवन में रहते हुए, गृह जीवन में रूटीन के अंदर, चाहे आपने 12 व्रत लिए हैं, चाहे 12 व्रत लिए हैं, चाहे 14 नियम लिए हैं, चाहे आपने 6 सितंबर का प्रचार किया है, तो आपके मन में ये धारणा आए कि ये क्रिया मैं कर रहा हूँ, मुझे ही भोगनी पड़ेगी, इससे हम बच नहीं सकते। नियम में अगाध छूट होते हैं, अगाध छूट से मतलब भंग नहीं होता, ध्यान रखें, लेकिन क्रिया लगती है, ध्यान रखना। कई बार हम सोचते हैं मैंने तो अगार रखा हुआ है, मैंने तो गुरुदेव से अगार ले लिया था। अगार छूट सिर्फ नियम में भंग नहीं होती है, कर्म बनता है। जितना आपने आगार के हैं, कर्म बंधन की छूट नहीं है, सिर्फ आपके व्रत के भंग होने की छूट है। आगार रखने से व्रत का भंग नहीं होने की छूट है। ध्यान रखें, बंधन चालू है, आपका कर्म बंधन चालू है, 24 घंटे हमारे कर्म बंधन चालू है। 6 सितंबर दिवस का, रात्रि सितंबर, ठीक है ना, इन छोटी छोटी बातों से, रात्रि चौविहार का पचकान, ये छोटे छोटे नियमों से बेसिकली आप जो है कर्मों से बंधन से बचने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें कर्मों के बंधन में कमी अवश्य आती है, ऐसा नहीं नहीं आएगी, जैसे, लेकिन द्रव्य से नहीं, भाव से चाहिए। ये सारी क्रियाएं भाव से होनी चाहिए, तभी कर्म बंधन होता है, द्रव्य से नहीं। द्रव्य समाज से तो अभावी जीव भी क्रिया कर लेता है, साधु पर्याय में होकर 21वें देवलोक तक भी चला जाता है, लेकिन उसका संसार परिभ्रमण काल रुकता नहीं,
अनादि अनंत रहता है। ये एक उदाहरण है समझने के लिए कि हमें क्रिया सिर्फ द्रव्य से नहीं, भाव से अनिवार्य है। जितने जितने भाव से हम क्रिया करेंगे, हम देखेंगे हमारे कर्मों के अंदर बदलाव आएगा, कर्म बंधन कम होगा। और कर्म बंधन कम होता है तो कर्म का उदय भी कम आता है। इस प्रकार की श्रृंखला में करते हुए आप चिंतन करें, जिज्ञासा को सामने रखें। आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, आप पे खुली छूट है। अगली क्लास में 14 नियम को, एक बार जो विषय को आज नहीं लिया हमने, हम 14 नियम में डिटेल में बात नहीं करी। सिंपल 14 नियम भरना क्यों है, आज मेरा विषय सिर्फ इतना था। अगली क्लास में 14 नियमों को भी आगे डिटेल में समझाने का भाव रखूंगा। अभी भी इसके बाद किसी भी कोई जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। फ्रूट्स खाते हैं, उन पे पहले काला नमक लगा के रख दे तो वो अच्छी हो जाती है? काला नमक अपने आप में अचित होता है, काला नमक सचित नहीं होता है। तो काला नमक आप कहीं पर भी डाल के रखते हैं, वो वस्तु आधा घंटे पौना घंटे के बाद आप इसको अचित समझ सकते हैं। लेकिन आपने आपके नियम की अपेक्षा, अगर आपका चिचित का त्याग है, अगर आपने सचित को अचित बनाया, तो आपको यहाँ पर आपको नियम की अपेक्षा आपका नियम भंग नहीं होता है, लेकिन उन जीवों की हिंसा का दोष लगता ही है, इसको ध्यान रखें। और जो मेवे जी, वगैरह गर्म करके भून के रख देते हैं, उनको खाते हैं, तो वो भी कितने टाइम तक रहता है? दोबारा बताएं, आवाज कम आई आपकी। मेवा वगैरह जब गर्म करके रख देते हैं, मेवा में कौन सी मेवा, नाम बोले, मेवा कौन सी। जैसे किसी मीठा, कोई मीठा बनाया, उसके अंदर बादाम डाला, काजू डाला, किशमिश डाला, और वो इसमें हमने इसमें 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 आप समझने की बात है। काजू जो है, काजू अच्छी तरह से चित नहीं है, काजू में कोई बाधा नहीं। ठीक है ना, करके मतलब। और बेसिकली जो हमारे अखरोट की गिरी है, मैंने आपसे बोला, वो भी अचित होती है, इसमें बाधा नहीं है। जो वस्तुएं सचित हैं, ध्यान से सुनना, जो वस्तुएं सचित होती हैं, उदाहरण के लिए जैसे आपने बोला बादाम, ठीक है ना, करके मैंने आपसे बोला किशमिश, ठीक है ना। आपने अगर इनको भूना या किसी वस्तु में डाला, किसी भी चीज में डाला, तो जो वस्तु बनी वो तो अचित बन गई। उसमें आपका जो आपका नियम था कि सचित वस्तु ग्रहण नहीं करनी, उसमें आपको दोष नहीं लगता, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि जो वस्तुएं सचित हैं, उनको हम सचित करके प्रयोग में ला रहे हैं, उनसे हमारा नियम भंग नहीं होता चित्त का, लेकिन उन जीवों की को हमें दोष लगता है। हमने हरी वनस्पति प्रयोग करी, हमने हरी वनस्पति बेसिकली भिंडी की सब्जी बनाई, जो बनी हुई सब्जी है वो तो उचित है, लेकिन जितने हमने हरी वनस्पति को सवार कर प्रयोग किया, उसकी क्रिया हमें लगती है, इसको ध्यान रखें। इसी प्रकार कोई भी ड्राई फ्रूट्स को हमने भुना, कोई भी सिंचित वस्तु, ड्राई फ्रूट्स क्या, कोई भी सिंचित वस्तु को हम भूनते हैं, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, वो वस्तु सिंचित की तरह अचित बन गई। हमारा अगर नियम था कि हमें सिंचित ग्रहण नहीं करना, उस नियम की अपेक्षा से तो आपका नियम बरकरार रहेगा, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जितनी जीवों की घात हुई, उनसे आप नहीं बचे, इसको ध्यान रखें। उनकी क्रिया जरूर लगती है। इसलिए मैंने बोला जो हमारे अगार हैं, उनसे व्रत भंग नहीं होता, लेकिन अगार रखने से उन जीवों की हिंसा अवश्य लगती है। समझ में आ गया? इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। नियम भंग ना होना अलग विषय है, हिंसा होना अलग विषय है। अगर आपने घर में 5 किलो बादाम घर से रखे, आपने 5 नमक की थैली स्टोर करी, आप बोले ना तो मैंने बादाम खाऊंगी ऐसी, ना मैं नमक की 1 चम्मच मुंह में खाऊंगी, मेरे से जिद का त्याग है। क्या आपको दोष नहीं लग रहा? आपका दोष नहीं लग रहा, सिर्फ आपको भोग भोग लगाने की अपेक्षा, सिर्फ आपके मुंह में डालने की अपेक्षा आप बचे हुए हैं। लेकिन आपने जितनी भी वस्तुएं हैं सचित रूप से ज्यादा मंगाई, स्टोर करी, बार बार स्पर्श करी, उनकी क्रिया आपकी चालू है। उनको जब जब भी आपने प्रयोग किया, उनकी क्रिया आपको लगेगी। ध्यान कर लें, सभी सचित वस्तुओं की मर्यादा, चाहे आपने वनस्पति पर नमक डाला, चाहे वो काला नमक डाला, चाहे आपने व्हाइट नमक डाला, आपने बोला ये वस्तु आप अचित हो गई, आपका नियम तो भंग नहीं होगा, लेकिन जो सचित वस्तु की उसकी क्रिया लगे। ये ना ये हर चीज में वैलिड है। चाहे पानी बॉयल करके पीना, चाहे पानी को गर्म करना, चाहे वस्तुओं को फ्रीज में रखना, मटर को, अभी सर्दी का मौसम आएगा, मटर को छील छील के दाने फ्रीजर में रखना, ये सभी कर्म बंधन की वस्तुएं हैं। चाहे बोले मटर के दाने मैंने निकाल लिए, आधा घंटे के बाद बॉयल कर ली, आप उस हिंसा से बचे नहीं। आपका नियम सिर्फ एक ही नियम पल रहा है, कौन सा?
कि आपने सचित ग्रहण नहीं करी। ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस विषय को, गलती ना करें। आपका नियम सिर्फ यह है कि सचित का त्याग है आपका, तो आपने सचित रूप में उस वस्तु का सेवन नहीं करना, सिर्फ आपका नियम इतना है। बाकी क्रिया से बचे नहीं है, बाकी नियम चालू है। उन बचने के लिए आपको उन जीवों का संग्रह घर में स्टोर कम से कम करना, ये पहला पॉइंट है। जब भी उन वस्तुओं का प्रयोग करें सचित वस्तुओं की अचित बनाने के लिए, चाहे इनको बॉयल किया, चाहे आपने फ्राई करा, किसी वस्तु में डाला, उनसे मिच्छामी दुक्कड़म देना, वह भाव रखना, समायात ना करना कि मुझे इन सब जीवों, इन सब स्थावर जीवों की अपेक्षा इन सब का मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है, हम गृह जीवन में इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। समायातना इस प्रकार के जैसे जैसे आप जितने जितने भावों में करुणा भाव, अनुकंपा भाव, अहोभाव भाव उन जीवों के प्रति रखेंगे, उतना जितना जितना आप उन कर्म बंधन से बच जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखें। पुनः आपको जब 14 नियम का डिटेल में जाएंगे फिर इसको डिटेल में रखूंगा। फिर भी किसी और ने कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है, किसका कोई और प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी डाल सकते हैं, कोई बाधा नहीं। फिल्टर का जो पानी है, फिल्टर का पानी सचित ही होता है, अचित नहीं होता है। फिल्टर करने से सिंपल आप कहते हैं जीवाणु कम हो गए, लेकिन वो जीवाणु जो है वो सिंपल साइंस की परिभाषा है। आगम की परिभाषा में अपकाय का जीव बरकरार रहता है, वो शय नहीं होता। जब तक अपकाय के जीव उस पानी में है तो वो पानी सचित है, अचित नहीं। इसको ध्यान रखें, गहराई में समझने का प्रयास करें। जितने भी हम स्थावर जीव की बात करते हैं वहां पर जीव की अपेक्षा बात है, जीव आत्मा की अपेक्षा बात है, वहां पर मेडिकल साइंस की अपेक्षा बात नहीं है। आरओ का पानी मेडिकल साइंस बोल दे कि ये भी प्योर हो गया पानी, वो पानी सिर्फ गंदगी की अपेक्षा से तो प्योर हो सकता है, लेकिन जीवों से रहित नहीं है। वो सारे अपकाय के जीव हैं और सभी जीवों की आपको हिंसा लगेगी। आपके पास उस पानी के अलावा दो ही ऑप्शन है, आप या तो दोवन पानी आपके घर में बनता है वो प्रयोग कर सकते हैं, या पानी को आप बॉयल करके करें तो काल की मर्यादा के अनुसार, जैसे आज चतुर्मास काल में 3 पैर की मर्यादा होती है उस पानी की, उस पानी के बाद वो पानी भी पुनः सचित बन जाता है। आप यहाँ से कल्पना कर सकते हैं, जब बॉयल पानी करने के बाद दूध भी वो पानी 3 पैर के बाद पुनः सचित बन जाता है, तो आरओ को हम लोग कैसे गिनेंगे? तो इसलिए आरओ का पानी सचित ही मानना, अचित नहीं मानना। धन्यवाद। किसी का कोई और प्रश्न है? किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? कोई प्रश्न नहीं है? और किसी कोई प्रश्न हो तो आगे आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम। आज क्लास के दौरान जिन वाणी के विपरीत कोई भी शब्द, कोई भी वचन कि मेरे द्वारा कहने में, जाने में आया हो तो वीतराग प्रभु की साक्षी से बार बार मैं क्षमा मांगता हूं। आप सभी को सादा जय जिनेंद्र।